जय हिंद क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कैसे हमारे एक डोमेस्टिक सर्किट में, है ना, जो हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट, मतलब कि हमारे घरों में कैसे कैसे सर्किट्स देखने को मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे घरों में हो सकता है कि कुछ आपके पैरेलली अरेंज्ड हो रखे हों रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आपके किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इटसेल्फ जो रेजिस्टेंस जैसे दिखते हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं, या फिर हो सकता है आपका कोई बल्ब ही हो सकता है कोई आपका रेफ्रिजरेटर हो, और या हो सकता है आपके डोमेस्टिक सर्किट में कुछ ऐसे भी सर्किट्स आपको देखने को मिले जो कि सीरीज में हो। सीरीज और आपके पैरेलल हम लोग इसी वजह से करते हैं क्योंकि हमें जैसी नीड होती है। मान लो कि अगर हमें डेकोरेशन करना है तो डेकोरेशन के लिए हम लोग कभी भी पैरेलल का काम नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि भैया पैरेलल में हमको हर एक रेजिस्टेंस के लिए एक स्विच देना होता है कि ताकि वो स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट नहीं हो, या फिर हम इकट्ठा भी लाके सकते हैं, ये भी हो गया। लेकिन काफी बार क्या होता है कि अगर हमें डेकोरेशन करनी है तो किसी का कम वोल्टेज रखते हैं, किसी का ज्यादा वोल्टेज रखते हैं, तो किसी का बल्ब जो होगा वो तुम्हारा ज्यादा ग्लो करेगा, किसी का बल्ब होगा कम ग्लो करेगा, और इसी को तो बोलते हैं लाइट का झपकना, लुब्धुब लुब्धुब होना। तो इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं, डेकोरेशन के लिए हम लोग सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेकोरेशन में क्या होता है कि सारी की सारी जो भी मतलब क्या कहते हैं जो बटन होती हैं वो एक ही हो जाती हैं, है ना। करंट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेम रहता नहीं, वोल्टेज सब में मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सारी चीजें, वोल्टेज सबके लिए अलग अलग हो नहीं सकता। तो इसके कुछ हमारे मतलब क्या कहते हैं कॉन्स भी हमने देख लिए थे, और फिर हमने मतलब क्या कहते हैं और तुम्हारे पैरेलल सीरीज के हमने मतलब क्या कहते हैं कुछ वो भी देख लिए थे, है ना। मेरिट देख ली थी, एडवांटेज देख लिए थे, ये था। अब हमें देखना है कि मान लो कि हमारे घर में अगर कोई भी अप्लायंसेस का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जो हम लोग का जो बिजली का खर्चा आता है, जो हमारा कॉमर्शियल बिल आता है, तो वो कैसे आता है? उसमें किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, वो कहाँ से ये वर्ड आता है ना। ये क्या चीज है, किलोवाट क्या है, आवर हमने क्यों लगाया है? क्या हम लोग जूल पर सेकंड नहीं लगा सकते थे? जूल पर सेकंड से वैल्यू नहीं निकाल सकते थे? इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये किलोवाट आवर, जूल पर सेकंड अगर कॉमर्शियल वैल्यू से निकालना है, अपने बिजली का बिल कितने का आ रहा है, ये सारी चीजें आ रहा है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ता है तुम्हारा टॉपिक जिसका नाम है तुम्हारा पावर। क्या है? पावर। तुम अभी के लिए दिमाग से हटा दो कि इलेक्ट्रिक पावर। देखो पावर का मतलब क्या होता है कि कितने कम समय में आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो, और आपका कम समय क्या होता है, सेकंड में होता है। तो आप इसको मतलब टी को इस समय सेकंड के फॉर्म में लिखो। क्या लिखो? टी को आप सेकंड के फॉर्म में सोचो कि आपने एक सेकंड में कोई काम किया। वो कुछ भी काम हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, मार्केट जाओ, सेब लेकर आ जाओ। मैं तुमने बोला भैया कितने सेब लेकर आ जाओ, मैं बोलता हूँ 10 सेब लेकर आ जाओ। तुमने बोला भैया 10 सेब नहीं, कितनी क्वांटिटी में लेकर आ जाओ? तो तुम बोलते हो भैया, मैं बोलता हूँ 10 केजी सेब लेकर आ जाओ। तो अब 10 किलो सेब में चाहे जितने सेब आ जाए। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारी पावर कितनी है, तो तुम बोलते हो कि भैया मैं इतने कम समय में इतना काम कर लेता हूँ। तो मैं बोलूँ कितना काम कर लेते हो, तुम बोलोगे भैया मैं 2 मंजिल तक अपनी बॉडी उठा सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, क्वांटिटी में बताने की कोशिश करो। तो क्वांटिटी मतलब कि भैया मेरे को यूनिट लगानी पड़ेगी। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है तुम्हारी? जूल। अब जो वर्क होता है, जितना हम काम करते हैं, हम उतनी ही एनर्जी को क्या करते, एक्सपेंड भी कर देते, खर्च भी कर देते। और अगर कहीं एक्सपेंड नहीं लिख कर आया होगा तो वहां हमेशा क्या लिख कर आएगा, तुम्हारा कंज्यूम वर्ड लिख कर आ जाएगा। क्या लिख कर आ जाएगा? कि हम उतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने इतना काम किया, तुमने 20 जूल का काम किया। कितना काम किया? तुमने 20 जूल का काम कर लिया। तो जो तुम्हारी पावर होगी उसमें क्या बोला जाएगा कि हाँ तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारी 20 जूल पर सेकंड का तुमने मतलब तुम्हारी पावर हो रखी, ये चीज है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी पावर के साथ एक इलेक्ट्रिक वर्ड ऐड कर दूं, क्या वर्ड ऐड कर दूं? तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक वर्ड कर दूं, मतलब कि भैया इलेक्ट्रिसिटी की पावर, कि कौन कितना काम कर रहा है कितने कम समय में। तो अगर तुम सबसे ऊपर वाली लाइन को देखोगे तो उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो वो इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी तुम्हारा यूज अप हो जाती है, मतलब कि खर्च हो जाती है। अगर खर्च हो जाती है इसका मतलब उसने काम किया। और काम कैसे किया? जैसे मान लो कि वो कंडक्टर एक बल्ब था, ये जो बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि इसने एनर्जी इस्तेमाल कर ली है, और इसने जितनी एनर्जी इस्तेमाल की उतना इसने काम किया। तो हम बोलते हैं कि हाँ देखो करंट ने भी काम किया क्योंकि उसके काम करने की वजह से चीज जला है। और हम कहते हैं देखो बल्ब ने भी काम किया क्योंकि बल्ब मतलब क्या कहते हैं एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये हो गया। तो इनका मतलब एक पावर डिसाइड हो जाता है कि करंट की क्या पावर है। तो करंट की पावर जानने से लिए हमको उसके पास तो यूनिट पता है कि करंट की पावर जानना है, तो हम लोग एम्पियर लगा देते वर्ड।
अगर मान लो कि हमको मतलब क्या कहते हैं बैटरी की पावर चाहिए, तो हम लोग वोल्टेज लगा देते कि बैटरी की पावर 12 वोल्ट की है, 17 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, ये चीज है ना। लेकिन अगर मान लो कि हमको किसी अप्लायंसेस का जानना है, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की, बेसिकली मान लो कि अप्लायंसेस का जानना है, तो उसमें क्या लगाते हैं, कुछ यूनिट है, तो उसकी यूनिट बोली जाती है तुम्हारी वॉट बोली जाती है। क्या बोल दी जाती है उसको, सिंपली हम लोग वॉट बोल देते हैं। आप अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क को जूल और टाइम के साथ सेकंड लगाने की कोशिश करोगे, तो भी आप पावर रख सकते हो यूनिट ऑफ पावर की, है ना। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप वर्क की यूनिट जूल लिख दो, टाइम की यूनिट आप सेकंड लिख दो, और आप अगर इसको फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर की जूल पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूले में हर जगह फिट होगा। ये जो पावर का जो फॉर्मूला होता है कि आप कितने कम समय में आप कितना काम करते हो, इसकी जो यूनिट हर जगह लिखी जाएगी, वो आपकी यही लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, जूल पर सेकंड। क्या लिखी जाएगी, जूल पर सेकंड। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार ये पावर तुम्हारी एक इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, ये केमिकल पावर है, ये तुम्हारी एक हीट वाली पावर, ये सब पावर है। तो भैया हम क्या स्पेशली एक पावर को हम लोग इलेक्ट्रिक के सेंस पे बोल सकते, तो हमने बोला यही कि कैसे तुम्हारा एक बल्ब एनर्जी को कंज्यूम करके अपने आप कितने कम समय में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसी हिसाब से उसकी पावर भी ज्यादा हो जाएगी। ये तो मतलब भैया उसकी पावर के लिए क्या मैं जूल पर सेकंड लगाऊं, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर उसके बदले तुम यूनिट तुम वॉट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वॉट लिख सकते हो। तो मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई एक बल्ब है, उसकी पावर 1 वॉट है, मान लो कि पावर क्या उसकी 1 वॉट हो रखी है, तो भैया अगर क्या बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आवाज आवाज गई क्या, नहीं भैया। ठीक है, अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि कोई तुम्हारा बल्ब है, उसकी पावर 1 वॉट है, इसका मतलब क्या है कि भैया पक्का उसने 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी खर्च की होगी। क्योंकि अगर 1 जूल की एनर्जी खर्च नहीं की होगी, 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम नहीं की होती, तो फिर भैया आपकी वैल्यू 1 नहीं आती, है ना। और ये वैल्यू 1 किसकी आ रही है, तुम्हारी वॉट की आ रही है ये। तो तुम क्या बोलते हो, रेट जब भी वर्ड लिख करा रहता है, रेट ऑफ, तो तुम समझ जाना कि हमने हमेशा उसको टाइम से डिवाइड करने की कोशिश की। किससे, हमेशा टाइम से डिवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ जो टाइम हम लोग लिखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम तुम्हारा सेकंड लिखते हैं। तो 1 सेकंड में आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की, आपने 1 जूल की एनर्जी इस्तेमाल की, इसी वजह से आपकी पावर कितनी हो गई, 1 वॉट की पावर हो गई। ये हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर इसको तुमको अच्छे से लिखना है, तो तुम इस तरीके से लिखोगे कि हाँ देखो, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, जो कि यही बता रहा है कि भैया देखो मेरी इतनी पावर है कि मैं 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी खर्च कर सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं, खा सकता हूं। तो अगर मैं एक एनर्जी की कंज्यूम कर सकता हूं, खर्च कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं 1 जूल की काम भी कर सकता हूं। ये 1 जूल क्या हो गया, उसका काम भी हो गया। तो इसका मतलब है कि भैया अगर मैं 50 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर लूंगा, तो मैं मतलब क्या 50 जूल का काम करूंगा, बिल्कुल यही। क्यों, क्योंकि आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे, आप उतना ही क्या करोगे, काम करोगे, वर्क करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्जर है, उसमें लिखा है 50 वॉट का चार्जर लिखा है, एक चार्जर लिखा है 60 वॉट का चार्जर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भैया 60 वॉट का जो चार्जर हो रखा है, वो 1 सेकंड में आपका 60 जूल की एनर्जी लेता है, खा जाता है। और या फिर क्या बोल सकते हो कि 1 सेकंड में 60 जूल का काम कर रहा है। तो ये भैया इसके कंपैरिजन में, 50 जूल वाले के कंपैरिजन में, केवल ये 1 सेकंड में केवल 50 जूल का काम कर पा रहा है, और ये 60 जूल का काम कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि भैया इसकी पावर ज्यादा है, मतलब मेरा फोन 60 वॉट के चार्जर से जल्दी चार्ज होगा एज कंपेयर टू 50 वॉट के चार्जर से। समझ में आ गया। तो जिसका जितना ज्यादा वॉट होता है, वो उतने कम समय में उतना ज्यादा काम करके दिखा देता है। और वो क्यों, क्योंकि वो जितना ज्यादा काम करता है, वो उतनी ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करता है। ये है। तो भैया क्या मैं हर एक यूनिट को जूल से लिख लूं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो जूल जो यूनिट होती है, वो एक्चुअली में बहुत छोटी यूनिट होती है। इससे ज्यादा बेटर ये है कि तुम किलोवाट के सेंस में तुम यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, किलोवाट के सेंस में। क्योंकि देखो जूल से तो बड़ी मतलब क्या कहते हैं, किलो जूल तो कुछ होता नहीं, कुछ वैसा होगा नहीं, ठीक है। तो इससे बेटर क्या होता है कि यार हम 1 वॉट में कभी भी हम वो जल्दी कोशिश नहीं करेंगे कि उसका कितना वॉट का चार्जर है, या फिर वॉट में तो चार्जर हो सकता है, लेकिन अगर हमको कभी भी बिजली नापनी है, घर में नापनी है, ये सारी चीजें करनी है, तो हम उसमें 1 वॉट की वैल्यू नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, एक्चुअली में किलोवाट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यार 1 किलोवाट में फिर कितने वॉट होते हैं, तो हम जान जाते हैं कि ये 1000 वॉट होते हैं। क्योंकि ये जो 1 वॉट की जो ताकत है, 1 वॉट जो तुम्हारा 1 सेकंड में जो एनर्जी कंज्यूम की गई है, ये छोटी यूनिट है। अगर तुम बिजली के मीटर में उसको नापने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है जो तुम्हारे यूनिट लिख कर आती होगी ना ऐसे
15 मतलब क्या कहते हैं 15 kWh ये। तो इसी के बदले क्या लिखा रहेगा उस जगह लिखा रहेगा 15,000 मतलब क्या कहते हैं ऐसे करके। और फिर जितने बिजली का बिल आ रहा होगा 8 आ रहा होगा तो तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 आ रहा होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इतनी बड़ी वैल्यू क्यों लिखना है ना, क्योंकि भाई जब हम आराम से उसको एक वॉट को 1000 वॉट के कंपैरिजन में चेक करें, क्योंकि एक जूल की जो एनर्जी होती है ना वो तुरंत खर्च हो जाती है, तुरंत खर्च हो जाती भैया है ये, है ना। तो इससे बेस्ट क्या होता है कि हम लोग 1 किलो वॉट पे लिखने की कोशिश करें, है ना। और अगर 1 किलो वॉट रखना है तो वो हमेशा कितने के इक्वल होगा, 1000 वॉट के इक्वल होगा ये। तो बता बेटा क्या भैया डाउट है, बोल। हम्म। जो 1 किलोवाट 1 जूल के भी बराबर, 1000 जूल के भी बराबर होगा ना? हाँ 1000 जूल के भी बराबर होगा, अभी उसके बारे में भी बताएंगे, उसकी दिक्कत मत हो, है ना ये। तो हमने क्या बोला कि हाँ भैया वॉट का सिंबल क्या होगा, आपका डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि सेकंड में चेक करेगा कि आप 1 सेकंड में कितनी बिजली खर्च कर रहे हो। और जो आपका किलो वॉट होता है ना, किलो वॉट को हम लोग के डब्ल्यू से लिखते हैं, और किलो वॉट में हम ये चेक करते हैं कि 1 घंटे में आपने कितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया, और मतलब कि 1 घंटे में आपने कितनी जूल एनर्जी का इस्तेमाल किया। ठीक है, जूल नहीं बदलने वाला, जूल हम यहाँ भी चेक कर रहे हैं कि हम 1 सेकंड में कितना मतलब क्या कहते हैं जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और किलोवाट में हम 1 घंटे में कितने जूल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे लिए घंटे में कॉमर्शियल वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है ये। तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ देखो, आप अगर 60 जूल यहाँ लिखा हुआ है तो इसका बेसिकली क्या है कि ये 60 जूल का काम कर रहा है। क्या लिखा है भैया, 60 जूल इसका पावर है, मतलब कि ये 1 सेकंड में 60 जूल का काम कर पा रहा है। और ये अगर एनर्जी के भी इक्वल हो रखा है, जो कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ देखो भैया ये 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी भी खा जा रहा है। क्या खा जा रहा है, 60 जूल की एनर्जी भी खा जा रहा है। तो सेम है, आप चाहे खाने को लेकर उसकी पावर बताओ कि यार उसकी पावर बहुत है खाने की, वो 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी खा जा रहा है, या फिर आप ऐसे बोलते हो यार उसकी पावर बहुत है क्योंकि वो 1 सेकंड में 60 जूल का काम कर पा रहा है। दोनों बात बराबर क्या है, वो दोनों इक्वल ही हो रखे हैं ये। हाँ पूछो, किसी को कोई डाउट है क्या, पूछो। अरे भैया ये डाउट है, आपकी आवाज बार बार कट रही है। बेटा तुमको ही कट रही, बाकी सबको आ रही आ है। रही है भैया, आ रही है बात। ठीक है ये। तो अभी अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए इसी चीज को तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले वर्ड में तुमने बोल दिया कि भैया अगर कभी भी पावर बताना है तो मैं ये बोल दूंगा कि भैया हम कितने कम समय में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, कितने पर सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करे जा रहे हैं। तो तुमने बोला भैया 60 जूल का मतलब 60 जूल की एनर्जी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये। मैंने बोला काम की बेसिस पे, तो तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं भैया, भैया काम तो आपके एनर्जी कंज्यूम करने के इक्वल ही होता है, मतलब कि 1 सेकंड में हम कितना काम भी कर पा रहे, वही चीज हो गया 60 जूल हो गया ये हो गया। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही रखा है, इस चीज को हमेशा याद रख लो। तो अगर कहीं मान लो कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पीछे कहीं भी अगर 1 वॉट लिखा है, 2 वॉट लिखा है, 3 वॉट लिखा है, तो उसके हिसाब से समझ जाना कि मतलब भाई उसने 1 सेकंड में कितनी जूल एनर्जी का इस्तेमाल कर रखा है। अगर वो तुम्हारा वॉट में लिख रखा होगा, अगर वो किलो वॉट में लिखा होता तो फिर यहाँ सेकंड के बेसिस में नहीं, वहां तुम्हारे आवर के बेसिस में चल रहा होता। तो इसको कैसे चेंज करते हैं कैसे चेंज नहीं करते, अभी इसको हम लोग बाद में भी सीख लेंगे ये। तो जैसे यहाँ अगर मान लो कि बिजली की बल्ब में अगर 60 वॉट लिखा हुआ है तो मैं क्या समझूंगा कि भाई इसने 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया। तभी तो अगर मान लो कि हम फॉर्मूले में रखने की कोशिश करें तो P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। तो भैया अगर पावर को अगर हमें 60 लाना है, पावर की वैल्यू अगर 60 लाना है, 60 वॉट लाना है, और सेकंड तो एक ही सेकंड है, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में 60 होना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा टोटल जाके 60 बनेगा। तो ये 60 क्या जूल है, तभी तुम देखो यहाँ क्या लिख रखा है 60 जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि भैया अगर किसी के उसमें 60 वॉट लिखा है तो मतलब 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी वो कंज्यूम कर ले रहा है। या तो मैं क्या बोलूंगा भैया उसकी पावर ये कि वो 1 सेकंड में 60 जूल का काम कर ले रहा है, जो कि दोनों की बात क्या बराबर ही हो रखी है ये। तो जो भी जिस रेट से हम काम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करता है, या फिर कोई भी कितने कम समय में कितना एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, खासकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो मैं उसको इलेक्ट्रिक पावर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा उसको इलेक्ट्रिक पावर बोल दूंगा ये। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर इसका सिंपल सा अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ देखो पावर का तो फॉर्मूला होता है तुम्हारा P इक्वल टू W/T। तो मैं इस फॉर्मूले से बड़े आराम से किसी भी इलेक्ट्रिक पावर का मतलब किसी भी अप्लायंस का तुम्हारा पावर जान लूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा भैया, कितना एनर्जी इस्तेमाल कर पा रहा है, कितना जूल का एनर्जी इस्तेमाल कर पा रहा है, ये मुझे जूल की वैल्यू आप मुझे बता दो, मैं बड़े आराम से उस अप्लायंस की पावर बता दूंगा। लेकिन यार ऐसा तो होता नहीं है,
हम जब भी देखते हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में जाते हैं तो या तो हमको भाई वोल्टेज के बारे में मालूम होता है, या तो भाई मुझे मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के बारे में मालूम होता है, या तो भाई मतलब मुझे क्या कहते हैं उसके बारे में मालूम होता है, करंट के बारे में मालूम होता है। तो भैया मुझे ये तीन चीजें मालूम है, इसके हिसाब से मेरे को कोई फॉर्मूला बताओ कि ताकि मैं किसी भी अप्लायंसेस का इलेक्ट्रिक पावर बता सकूं। तो अगर आपको ये करना है तो आओ स्टार्टिंग करते हैं, तुम्हारे करंट से स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी करंट जा रहा है मतलब मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। तो वो जाके कोई काम करेगा, तो मैंने बोला करंट ने काम किया है W, कितने समय तक के लिए काम किया है, T टाइम तक के लिए काम किया है। किस चीज के लिए किस वजह से काम कर पा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसने कितना काम कर रखा, W इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना, I इंटू टी, ये इतना काम किया उसने, ये जूल एनर्जी हो गई। चलो ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया इसी W को उठा के इधर रख दिया। अगर मान लो कि मैं इधर रख दूंगा तो जो तुम प्रॉपर लगाओगे तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो इसको मैं फिर से दिखाऊं तो तुम क्या लिखोगे भैया, W इज इक्वल P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W की वैल्यू क्या हो रखी है आपकी, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, और T से T तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या V इंटू आई। तो मतलब भैया मैं पावर बता सकता हूं किसी भी अप्लायंस की, क्यों, क्योंकि भैया मेरे को वेलोसिटी भी मालूम है, हाँ वेलोसिटी की वैल्यू, करंट भी मालूम है, करंट भी मालूम है, तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि हाँ यार बल्ब में अगर कितना वोल्टेज जा रहा है, उस बल्ब में कितना करंट जा रहा है, तो मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि भैया आपने मेरे को सर्किट डायग्राम बनाना सिखाया है। सर्किट डायग्राम में बेसिकली क्या होता था कि ये आपकी बैटरी होती है, ये क्या होती है, ये आपकी बैटरी होती है, ऐसे है ना, इस तरीके से आपकी बैटरी कनेक्ट होती है। आप सीरीज में एम्पियर लगाते हो, करंट लगाते हो, एम्पियर मतलब बता देते हो कि कितना मतलब करंट जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। और अगर मान लो कि सीरीज में अगर आपके वो लग रखे हैं, अप्लायंस लग रखे हैं, है ना, क्या रखे हैं सीरीज में अप्लायंस रख रखे हैं, तो हमें मालूम है कि सीरीज के केस में क्या होता है भैया, हर बार करंट आपका सेम ही होता है, और उसके बाद आपका वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसका वोल्टेज होगा V1, इसका वोल्टेज होगा V2, लेकिन आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, R1 होगा, R2 होगा। तो अगर भैया मान लो कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये आपका अगर बल्ब हो रखा है, तो अगर मुझे इस बल्ब की ताकत को पहचानना है, जानना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इस जगह पैरेलली एक मेरे को वोल्टेज लगाना है। क्या लगाना है, एक वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर लगाना है। और जैसे मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो मुझे वोल्ट की भी वैल्यू मिल गई, यहां से मेरे को एक वैल्यू मिल गई, और यहां से भी मुझे एक वैल्यू मिल गई। और जैसे वैल्यू मेरे को मिली, मैंने तुरंत पता लगा लिया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर बल्ब की कितनी ताकत है, ये कितने कम समय में कितनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, ये कितने कम समय में कितना काम कर रहा है, ये हमें क्या पता चल गया, ये सारी चीजें हो गई, ये है ना। अब अगर मान लो केस ऐसा हो गया कि भैया बल्ब ना सीरीज में नहीं लगा था, बल्ब मतलब सीरीज में नहीं लगा था, पैरेलल में लगा था, या फिर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि भैया मेरे को ना वोल्टेज मतलब क्या कहते हैं आप, मेरे को वोल्टेज था लेकिन मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं था, कि वोल्टेज के साथ मेरे पास करंट था, तो आपने वोल्टेज के साथ करंट के साथ फॉर्मूला बता दिया, P इज इक्वल टू V इंटू आई बता दिया बड़े आराम से। लेकिन अगर मान लो कि भैया मैं बोलता हूं कि मेरे पास भैया वो नहीं है, क्या नहीं है, मेरे पास वोल्टेज नहीं है, मेरे पास केवल पता हो रखा है कि करंट क्या है, और मेरे पास पता हो रखा है कि केवल आपका रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि एक बार तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया ना, P इंटू V इंटू आई, और ये अगर मेरे पास आ गया, ये दो चीजें आ गई, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं तीसरी चीज को आराम से निकाल सकता हूं। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम इक्वल टू का प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक तुम्हारा ये आ गया। तो अगर इन तीन चीजों में अगर हम मुझे दो चीजें मालूम है तो मैं तीसरी चीज निकाल लूंगा। तो भैया ये तो दो चीजें गिवन ही है, तो अगर मेरे को इसके टर्म में अगर कोई तीसरी चीज चाहिए होगी तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा। चलो आओ देख लेते हैं कैसे हो जाता है। ठीक है, मान लो कि मैं बोल देता हूं कि हाँ तुमने क्या किया कि मतलब एक बार तुमने ले लिया कि हाँ यार, मैं बोलता हूँ कि ठीक, इस बार तुमने मतलब क्या कहते हैं V की जगह तुमने वो चाहिए था, R चाहिए था, तो तुमने बोला ठीक है भैया V की जगह अगर R चाहिए तो इस जगह V की जगह वैल्यू रख दो। तो तुमने क्या बोला, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, आई स्क्वायर आर आ गया, सिंपल सा। तो मतलब कि भैया जब मेरे पास अगर अगर किसी भी अप्लायंस का अगर मुझे पावर निकालना है, और अगर मेरे पास केवल आई दिया है, आर दिया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास वो नहीं है यार, करंट नहीं है इस बार, तब क्या, तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं भैया,
करंट नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर तो है। अगर मेरे से V इक्वल टू आई आर हो रखा है तो मैं I को रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे, अगर I को मैं एक जगह कर दूं तो I की वैल्यू आ जाएगी V बाई आर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा पावर की जो वैल्यू थी P इक्वल टू V इंटू आई, अगर इस जगह में I की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ से I गायब हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या कहा, चलो रख देते V मल्टीप्लाइड बाई V अपॉन R, और इसको मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया तो कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन R हो गया। तो मतलब कि भैया पावर की यूनिट ये हो गई है ना, एक पावर की मतलब फॉर्मूला ये भी हो गया। तो अगर मुझे ओम्स लॉ मालूम है, अगर मुझे ओम्स लॉ मालूम है तो मैं बड़े आराम से किसी भी अप्लायंस की पावर बता सकता हूं। मैं पावर, अगर ओम्स लॉ में मेरे को केवल अगर मान लो कि अगर उसका करंट और वो दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो वी आई मतलब V मल्टीप्लाइड बाई आई। अगर मान लो कि मेरे को उसके पास रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रखा है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। और अगर मान लो कि मेरे पास करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इन तीनों की मदद से मैं बड़े आराम से किसी भी अप्लायंस को जान सकता हूं कि उसने कितना मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया और उसने मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी काम किया, या दोनों ही चीज जो मतलब बराबर हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है, हल्का फुल्का जरा सा भी बताओ। नहीं भैया, नहीं है ना, एक सवाल समझा। ठीक है समझा रहा हूं। और किसी को, प्रणव के अलावा और किसी को कोई डाउट, और किसी को नहीं, ठीक है आ जाओ। अब देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि मैं P इक्वल टू V इंटू आई लिखता हूँ तो V बेसिकली क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है ना। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, खासकर इलेक्ट्रिक पावर में तुम्हारा P इंटू आई, ये P इंटू आई हो गया ये चीज जिसको तुम ऐसे बोल दे रहे हो, या वोल्टेज इंटू करंट बोल दे रहे हो, या V इंटू आई बोल दे रहे हो, ये है ना। तो भाई अगर पावर को तुमको समझना है तो पावर की, इलेक्ट्रिक पावर को समझना है कि कोई अप्लायंस कितना इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम्हें मतलब उसके जूल में एनर्जी नहीं मालूम है तो बेसिकली तुम क्या बोल सकते हो, V इंटू आई के साथ तुम फॉर्मूला लगा दो, जो भी तुम्हारा मतलब वैल्यू आ रही होगी तुम उसको वॉट के टर्म में लिख दो, सीधा सीधा आ जाएगा। ये मतलब कि अगर तुम्हें जूल नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि भाई अगर फॉर्मूला लिखा जाए, अगर सिंपल से अगर पावर का फॉर्मूला लिखा जाए, क्योंकि पावर का फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हर जगह सेम ही है। हाँ हर जगह सेम हो रखा है, पावर का फॉर्मूला हर जगह सेम हो रखा है, हर जगह वॉट में ही आएगा, हॉर्स पावर ये सब हर जगह वॉट में ही आने वाला है, ये चीज है। लेकिन अगर तुम्हें जूल नहीं मालूम है, अगर तुम्हें जूल नहीं मालूम तो तुम क्या करोगे, इस जूल को हटाने की कोशिश करोगे। तो उस जूल को हटाने की कोशिश के लिए हमारे पास अगर वोल्टेज मालूम है किसी भी अप्लायंस का, और अगर करंट मालूम है, तो मैं बड़े आराम से उसका पावर बता सकता हूँ इस फॉर्मूले से, P इक्वल टू V इंटू आई हो रखा है ये। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि किसी का पावर, अगर इलेक्ट्रिक पावर अगर 1 वॉट है तो इसका मतलब है कि भैया उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है, 1 वोल्ट का है, उसमें करंट कितने जा रहा है, 1 एम्पियर का जा रहा है, तब हो जाके 1 वॉट का मतलब क्या कहते हैं कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक पावर हो रखा है ये। तो अभी पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि कैसे, देखो जो पावर में हमने पहले समझा था कि अगर 1 सेकंड में आप 1 जूल का एनर्जी इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास 1 वॉट की पावर हो रखी है ये। लेकिन अगर आपके पास जूल नहीं पता है तो अगर आपको फिर भी पता लगाना है कि अप्लायंस की कितनी पावर है, तो अगर उसका वोल्टेज आपको मालूम है कि उसमें कितना वोल्टेज है और आपको मालूम है कि कितना करंट उसमें जा रहा है, तो आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो कितना वोल्ट का है। तो मैंने बोला कि यार कोई अप्लायंस था, उसमें मेरे को वोल्टेज भी मालूम था, उसमें मेरे को करंट भी मालूम था, और मुझे ये पता चला कि यार उसका जो वॉट है उसमें वॉट लिखा है वो 1 वॉट लिखा हुआ है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि हाँ यार 1 वॉट उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की इतनी पावर है कि जिसमें 1 एम्पियर के करंट के साथ उसमें 1 वोल्टेज बह रहा है। क्या बह रहा है, 1 वोल्टेज बह रहा है, ये चीज हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या फिर इसका जस्ट उल्टा कि भैया 1 वॉट उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की इतनी पावर है कि जिसमें आपके 1 वोल्टेज पे आपका उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है ये। तो पहले मेरे को बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। तो यही तुम्हारा डेफिनेशन बताता है कि कैसे हम लोग पावर को वॉट के टर्म में तुम्हारे अलग अलग डिवाइसेस में या फिर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं ये, है ना। तो अगर कभी बोला जाता है 1 वॉट तो हम बोलते हैं कि हाँ यार 1 वॉट क्या है, बेसिकली एक पावर है ना, जो कि अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने कंज्यूम की है तो जूल पर सेकंड के हिसाब से निकालो। अगर तुमको जूल नहीं पता चल पा रहा है तो तुमको अगर वोल्टेज और करंट के हिसाब से पता है तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ भैया एक मतलब क्या कहते हैं कि उसने बेसिकली अपना 1 एम्पियर में मतलब कि 1 वोल्टेज में उसने कितने करंट कैरी कर रखे, इसके बेसिस पे भी मैं बता सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पावर का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो अगर तुम बल्ब की तरफ देखते हो और बल्ब में वॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ, मान लो कि 60 वॉट लिखा है, 50 वॉट लिखा है, 30 वॉट लिखा है, तो मैं क्या बोलूंगा
कि हाँ भैया उसने एक सेकंड में मतलब क्या कहते हैं कि कितने उसके पावर है, तो मैं बोलता हूँ 60 वॉट का पावर है, तो तुम क्या बोलोगे भैया इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 60 जूल की एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्या बोलोगे, कंज्यूम कर रहा है। या फिर क्या बोल सकते हो कि भाई वो एक सेकंड में 60 जूल का काम कर रहा है। दोनों बात क्या हो रखी है, बराबर हो रखी है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या बोलोगे कि भैया एक सेकंड में वो 50 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। या फिर क्या बोलोगे कि 50 जूल का काम कर रहा है। ठीक, वैसे इसमें क्या बोलोगे कि भैया एक सेकंड में वो 30 जूल की एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। या फिर क्या बोलोगे कि भैया वो 50 जूल का काम कर रहा है। ये तो अगर तुम्हें जूल में अगर पता है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो जूल में नहीं पता है, तुमको अगर उसका केवल वोल्टेज मालूम है, अगर तुमको उसका केवल करंट मालूम है कि उसके अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना करंट जाना है, तब अगर उसके हिसाब से अगर तुमको बोलना होगा तब कैसे बोलोगे। अगर मान लो किस जगह लिखा होगा 60 वॉट लिखा होगा, तब क्या बोलोगे कि भैया अगर 60 वॉट लिखा है तो इसका मतलब है कि भैया एक मतलब क्या कहते हैं कि एक एम्पियर करंट में उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि एक वोल्टेज बह रहा है। या फिर क्या बोलोगे कि भैया एक वोल्टेज में मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर जो करंट हो रखा है वो एक एम्पियर का हो रखा है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है, पावर का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है V इंटू आई निकल कर आ रहा है, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो एक वॉट तभी निकल कर आएगा जब इसमें आपका एम्पियर भी एक होगा, वोल्ट भी एक होगा, और आपका एम्पियर भी एक होगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका 60 वॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि भैया हो सकता है कोई भी कंडीशन, अगर मान लो कि मैं बता सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि भैया इस केस में ये ऐसा हो सकता है कि भैया 2 वोल्ट में आपका 30 एम्पियर करंट बह रहा है। तो मैं क्यों कैसे पता, तो मैं बोलूंगा भैया 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जैसे 60 हुआ तो मैं बोलूंगा कि हाँ भैया उस बल्ब का 60 वॉट पावर था, इस वजह से क्योंकि उसमें 2 वॉट बह रहा था, 2 वोल्ट बह रहा था, जिसकी वजह से उसमें 30 एम्पियर का करंट भी बह रहा था। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आपको वॉट के बराबर आ जाएगा। ये तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ 50, इससे उल्टा भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो। ये चीज नहीं, उल्टा क्या मतलब, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ 1 बोल दिया तो तुमको यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, 60 एम्पियर का चार्ज बह रहा था। ये कि भैया मतलब 1 वोल्ट में 60 एम्पियर का करंट बह रहा था। देखो ये ध्यान से लिखो क्या लिखा है कि 1 वोल्ट कितना कैरी कर रखा है। ये तो तुम क्या बोलोगे कि भैया उसमें 1 वोल्ट में 60 एम्पियर कैरी कर रहा था, तो तुमको बस केवल 60 की वैल्यू निकालनी, कैसे भी निकाल लो, है ना। मैं बोलता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय मतलब 30 कर लो, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर लो, है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय नहीं होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो, है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लो, है ना, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 12 पंचे 60, ठीक है हो जाएगा। ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा है, फिर उसके बाद 13 से नहीं होगा, है ना, इस तरीके से। तो तुम क्या बताना चाह रहे हो कि भैया अगर 1 वोल्ट की एनर्जी उसमें जा रही है तो इसका मतलब है कि 60 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर मान लो कि भाई 2 वोल्ट का अगर उसमें वोल्टेज है तो उसका मतलब है कि 30 मतलब क्या कहते हैं कि एम्पियर का उसमें करंट हो रखा है। अगर मान लो कि बोलता है उसमें 3 वोल्टेज है तो उसमें मतलब क्या कहते हैं कि 20 वोल्ट का मतलब क्या कहते हैं करंट बह रहा है। अगर बोलते हो कि उसमें 5 वोल्टेज है तो उसका मतलब है कि उसमें 12 एम्पियर का करंट जा रहा है। तब जा रहा है जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसकी पावर कितनी हो रखी है, 60 वॉट की पावर हो रखी है। ये समझने का एक तरीका है कि कैसे हम लोग पावर की मतलब क्या कहते हैं डेफिनेशन को बार बार बदल सकते हैं, जस्ट सेक ऑफ कि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हो रखी हैं। ये तो आप पहले मेरे को बताओ, इतना डाउट है किसी को इसमें, किसी को कुछ भी हल्का फुल्का नहीं है भैया। नहीं है, एकदम वैसा ही है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं कि पावर की एक यूनिट होती है, तुम्हारी पावर की एक मतलब फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है। ये तो तुम क्या बोलोगे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ किसी का जो वो आया है मतलब क्या कहते हैं किसी का जो पावर आया है वो 1 वॉट आया है, तो 1 वॉट कब आएगा, वो तभी आएगा ना जब तुमने आई की भी वैल्यू को 1 रखा होगा और आर की भी वैल्यू को 1 रखा होगा। कितना रखा होगा, 1 रखा होगा। तो मैं बोलूंगा कि 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस पावर इज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट हैविंग अ 1 ओम रेजिस्टेंस। तभी तो बोलोगे कि 1 वॉट का पावर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में तब है जब उसमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है और उसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर इसके साथ अगर तुम करोगे, अब इसको अगर फॉर्मूले में रखोगे तो आई की अगर वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो इक्वल टू आएगा 1, जो कि किसके इक्वल है, पावर के। और पावर की यूनिट कितनी होती है, वॉट होती है। तो 1 वॉट तभी इक्वल हो गई। ये तो तुम डिफरेंट तरीके से इनके मतलब क्या कहते हैं वो बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इनकी डेफिनेशंस बना सकते हो। ये कि पावर को भले चाहे सिस्टम में बताने की कोशिश करो कि भैया 60 वॉट का पावर तब होगा जब 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी इस्तेमाल करोगे। मैंने बोला नहीं यार, अब मेरे को इलेक्ट्रिकल पावर के सेंस में समझा, जब तेरे पास वी और आई वैल्यू तब कैसे डेफिनेशन लिखेगा। तब तुमने बोला कि भैया कोई बात नहीं,
अगर 60 वॉट लिखा है तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भैया अगर मतलब एक वोल्टेज का करंट, एक वोल्टेज अगर उसमें बह रहा है तो 60 एम्पियर का करंट रखा है। मैंने बोला नहीं, दूसरे तरीके से समझा। तुमने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, 2 वोल्टेज का करंट है तो 30 एम्पियर रखा है क्योंकि मेरे को टोटल 60 वॉट पे लेके जाना है ये। मैंने बोला अच्छा मुझे बता, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 वॉट है तब, तो तुमने बोला अगर भैया 1 वॉट है तब एक ही कंडीशन में हो सकता है जब उसमें मतलब क्या कहते हैं कि वोल्टेज एक हो और उसमें मतलब क्या कहते हैं करंट भी 1 एम्पियर का बह रहा हो, तभी अगर आप मान लो कि इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 वॉट का आ जाएगा ये। तो मैंने बोला चल ठीक कोई बात नहीं, अब मेरे को इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन बता जब तेरे पास मतलब क्या कहते हैं आई बता हो और तेरे पास आर बचा हो। तो तुमने बोला कि अच्छा ठीक है 1 वॉट भैया इतनी पावर होती है जब आपके पास एक करंट हो और उसमें रेजिस्टेंस 1 ओम का हो, तब आएगा। ठीक, वेरी गुड। मैंने बोला कि अच्छा मुझे बताओ वो अब इस मेरे को पावर की डेफिनेशन बता, इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन बता जब तेरे पास वोल्ट हो तेरे पास रेजिस्टेंस हो। तो तुमने बोला कोई दिक्कत नहीं भैया, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो तुमने बोला कि भैया 1 वॉट का पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इतना पावर होता है जब उसमें 1 वोल्ट की मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बह रही हो, है ना। मतलब कि वी वोल्टेज ऑफ स्क्वायर की 1 वोल्ट की वैल्यू बह रही हो और उसमें मतलब क्या कहते हैं रेजिस्टेंस भी कितना हो रखा हो, उसमें 1 ओम का हो रखा हो, तभी आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका मतलब क्या कहते हैं 1 वैल्यू आएगी। तो ये तरीके से तुम कितनी भी सारी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। तो टोटल तुम मतलब अगर 1 वॉट की डेफिनेशन बनानी है तो तुम्हारे पास 3 तरीके हैं, या तो जूल पर सेकंड से, या तो v इंटू आई से, या तो आई स्क्वायर से, है ना, आई स्क्वायर आर से, या तो वी स्क्वायर अपॉन आर से, है ना। इन 4 तरीके से तुम 1 वोल्टेज की वैल्यू बता सकते हो, है ना, 1 वोल्टेज की तुम डेफिनेशन दे सकते हो। तो पहले मेरे को बताओ पावर के बारे में किसी को कोई भी डाउट है अभी? नहीं है भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What is electric power? Electrical energy stored in a conductor. Electrical work done per unit time. भैया ये बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब प्रणव इसका आंसर बताओ। Which formula represents electric power? P is equal to work into भैया B वाला P is equal work done upon time. गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब अमन बेटा इसका आंसर बता दो। भैया अमन नहीं, अर्पित है। ठीक है अर्पित तुम बताओ बेटा। What is the SI unit of electric power? Joule. नहीं, ईहान तुम बताओ मुझे इसका आंसर। Watt. वॉट है ना, क्या होगा, वॉट हो जाएगा। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ, ईहान इसका आंसर बताओ बेटा। ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, और मतलब कार्तिकेय। What is the 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 जूल, गुड, क्या हो गया? 1 joule multiply 1 second. अच्छा बढ़िया, तुम बताओ यश। Sorry भैया, divide. डिवाइड, है ना। अगर जूल के टर्म में 1 वॉट निकालना है तब उसके लिए फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, W इक्वल टू, वो सॉरी P इक्वल टू W अपॉन टी, ए है वाला ना। होगा। ए वाला कैसे हो सकता है मुझे बताओ। अगर तुम्हें जूल के टर्म में अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है तब तभी तो हो पाएगा। जे अपॉन टी, है ना, जे अपॉन एस, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ मुझे, है ना। तभी तो तुम्हारा ये आएगा। आप समझ में आ गया यश? V into वो V इंटू आई होता है। अगर मान लो कि ऐसे लिखा था 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर, तब तुम बोलते कि हाँ भैया 1 वॉट का ये होगा। लेकिन अगर मान लो कि जूल और उसके टर्म में लिखा है तो ये ऐसे हो गया, है ना। तो अगर मान लो कि अगर कभी भी करा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 वॉट इज नॉट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 वॉट इज नॉट इक्वल टू, और फॉर्मूले में ऐसा लिखा होगा 1 जूल मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 1 सेकेंड, इसमें लिखा होगा 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर, एक में लिखा होगा 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, और उसमें एक में लिखा होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि 1 कुछ भी मान लो कि 1 हो गया, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये आई स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 1 आई, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई और तुम्हारा ये आर 1 आर, ये हो गया, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई इसमें से कौन सा गलत होगा बताओ मुझे। मान लो कि ये क्वेश्चन लिख गलत रखा है, वाला। हाँ गलत बताना है, इसमें गलत बताना है कि 4 दे रखा है, बोल रखा है कि इसमें तो कौन सा है कि जो तुम्हारा 1 वॉट के इक्वल नहीं है। तो तुम चेक करोगे कि यार 1 वॉट
जूल के टर्म में अगर कभी भी देखना होता है तो सेकंड के टर्म में देखना होता है, अगर वोल्ट के टर्म में देखना होता है तो हमेशा एम्पियर के टर्म में देखना होता है। और अगर मान लो कि अगर मेरे को उसके टर्म में देखना है, किसके टर्म में देखना है, अगर मान लो कि मैं करंट के टर्म में देखना चाह रहा हूँ तो मतलब कि अगर रेजिस्टेंस के टर्म में तो रेजिस्टेंस के साथ आई के टर्म में आएगा। और अगर मान लो कि मैं वोल्ट को अगर उसके टर्म में देखना चाहता हूँ आर के टर्म में तो उसके साथ ऐसे आएगा, वी आर के टर्म में आएगा। लेकिन फॉर्मूले अलग अलग है, अगर जे और एस के साथ देख रहे हो तो ये तुम्हारा जे अपॉन एस आएगा, वी और ए के साथ देख रहे हो तो वी इंटू ए आएगा, और अगर आर और आई के साथ देख रहे हो तो आई इंटू आर आएगा जो कि बेसिकली आई स्क्वायर आर होता है, और वी इंटू आर के साथ देखोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर के टर्म में आएगा। तो अगर इन चार ऑप्शन में देखोगे तो जूल और सेकंड के टर्म में फिर जे अपॉन ऐसे ही आना चाहिए, तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ही है। हाँ बी वाला है, तो फिर ये आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ अगला बताए यश। Which of the following is the correct relation between kilowatt and watt? सी वाला। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। और अगर कोई छूट अगर कोई छूट जाए तो अगर कोई छूट जाए तो बता दिया करना, ठीक है। If an electric bulb consumes energy at a rate of 60 joule per second, its its power is 30 watt, 60 watt, 120 watt, 60। ये B वाला भैया 60 watt। गुड, आ जाओ अब प्रणव इसका आंसर बताओ। What is the basic formula of electric power in terms of work done and time taken? भैया सी वाला P is equal to W upon T। गुड, है ना, ये तो ये किस टर्म में लिख रखा है आपका? बेसिकली जूल अपॉन टाइम के टर्म में, जूल अपॉन सेकंड के टर्म में लिख रखा है ना ये। तो इस टर्म में आपका लिख रखा है, तब आपका ये उसके 1 वॉट के इक्वल ऐसे आएगा। अब इसका आंसर बता दो ये अर्पित। हाँ भैया। अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक करंट है, उसका वर्क डन ये है W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, और अगर मान लो कि मैं पावर के फॉर्मूले में रखता हूँ P अपॉन डब्ल्यू अपॉन टी, तो जो मेरा टोटल जो पावर बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? P इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, या P इक्वल टू वी अपॉन आई, या P इक्वल टू वी इंटू आई, या P इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन आई। P is equals to V into I। गुड, है ना, क्यों? क्योंकि भैया अगर W को मैं रखूंगा तो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I इंटू टी अपॉन टी, और T से T कैंसिल, तो मेरा ये वाला आंसर आ गया। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Electric power in words can be written as electric power is equals to potential difference multiply current। है ना, देखो अब इसमें बोला कि इलेक्ट्रिक पावर को समझाओ, मतलब कि भाई 1 वॉट को समझाओ या जो भी, तो भैया पावर को समझाना है तो मैंने पहले ऑप्शन देखा, अच्छा करंट और वोल्टेज के टर्म में दे रखा है, तो भैया करंट और वोल्टेज के टर्म में तो भैया V मल्टीप्लाइड बाई आई होता है, तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये तो नहीं होने वाला। फिर तुमने देखा अच्छा V डिवाइडेड बाई आई, नहीं ये भी नहीं होने वाला। अगर V स्क्वायर अपॉन आर होता तब मैं मान सकता था आंसर, तो ये भी नहीं होने वाला। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन देखा तो V इंटू आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई, तो मतलब ये सही हो गया। एक बार D भी देख लिया। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम नहीं यार, अगर W बाई टी हो जाता, यहाँ डिवाइड लिखा हो जाता, तब तुम ये बोलते कि अरे भैया क्वेश्चन गलत है, 2 इसमें आंसर होंगे, है ना, तब तुम बोल सकते थे। लेकिन अभी क्या है, इसमें मल्टीप्लाइड में लिख रखा है तो इसी वजह से गलत हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो छोटा सा, ज्यादा टफ नहीं है। आओ अब इसका आंसर बता दो यश। The symbol V in the formula P is equal to V into I represent C वाला potential difference। गुड, आ जाओ अंश इसका आंसर बताओ। If an electric device works at 1 volt and carries a current of 1 ampere, its power is 1 watt भैया। 1 वॉट। अब यहाँ देखो, अगर तुम पावर को देखोगे तो पावर को मुझे बताओ, क्या तुम्हारा जूल पर सेकंड के हिसाब से निकाला गया है? बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं। क्या तुम्हारा ये V स्क्वायर अपॉन आर के टर्म में निकाला गया है? नहीं नहीं नहीं। क्या तुम्हारा ये I स्क्वायर आर के टर्म में निकाला गया है? नहीं नहीं। क्या ये तुम्हारा V इंटू आई के टर्म में निकाला गया है? नहीं नहीं अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मुझे बताओ इन चौथे हैं ये, तो यहाँ जो पावर निकाला गया है कैसे निकाला गया है? चौथे के टर्म में निकाला गया है। क्या भैया 1 वॉट का पावर उतना ही होगा जब आपका 1 वोल्टेज में 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा होगा, ये है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से है। अब तुम सोचोगे कि भैया वोल्टेज यहाँ भी है, तो अगर तुम ऐसे बोल देते कि भैया एक वॉट का पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इतना पावर होता है, जब उसमें मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर ऑफ एक वोल्ट में आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस हो, है ना, तब आपका 1 वॉट का मतलब पावर बताया जाएगा ये। लेकिन जो इंडस्ट्रियली जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर तुम्हारे फॉर्म में 1 वॉट में इससे क्वेश्चन बनेगा 1 जूल पर सेकेंड से, और इससे क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, और ये सब बहुत आगे चल के काम में आएगा, दिमाग खुलेगा इन सब में। आओ अब इसका आंसर बताओ। बता भाई प्रणव। चलो बोलो। Which of the following correctly represents 1 watt in term of volt and ampere? 1 watt into 1 volt भैया ये सी वाला 1 watt into 1 volt into 1 ampere। हाँ 1 एम्पियर है ना, वेरी गुड, ये हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो ये जो तुमने इतने आराम से इसको पहचान लिया वो इसी वजह से क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले मालूम थे। तो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले बताए जाते हैं कि अगर आपके पास पावर का फॉर्मूला V इंटू आई आ गया, और अगर मान लो कि आपके पास V इंटू आई नहीं है, आपके पास क्या नहीं है, V इंटू आई नहीं हो रखा है, और आपके पास क्या दे रखा है, वोल्टेज के बदले मतलब क्या कहते हैं, या तो रेजिस्टेंस दे रखा है या तो आपके पास करंट दे रखा है, तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो कोई दिक्कत नहीं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली P इक्वल टू वी इंटू आई तो होता ही है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई मतलब V की वैल्यू का निकाल लूंगा, तो उसको मैं पुट करूंगा, तो भाई एक बार ऐसे आ गया कि अगर एक बार मेरे पास अगर मान लो कि पावर में अगर I दे रखा है, R दे रखा है, तो मुझे पावर बताना है, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और अगर मान लो कि भैया मेरे पास P इक्वल टू वी इंटू आई तो मुझे मालूम है, लेकिन भैया मेरे को तो पता केवल आई, इसमें तो आई की मेरे को वैल्यू नहीं मालूम है, उसके बदले मेरे को आर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी अपॉन आई इक्वल टू आर होता है। आई की वैल्यू को बना लिया इधर से, इधर पुट किया, तो आ गया तुम्हारा टोटल फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो एक बार तुमने ऐसे भी निकाल लिया, तो 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। पहला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा P इक्वल टू वी इंटू आई, दूसरा हो गया P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला हो गया तुम्हारा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो पहले वाले केस में जब तुम्हारे पास वोल्टेज और करंट, दूसरे वाले केस में जब तुम्हारे पास करंट और रेजिस्टेंस, तीसरे वाले केस में जब तुम्हारे पास वोल्टेज और तुम्हारा रेजिस्टेंस पता हो, ये। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी में अगर कोई अगर बोल, जैसे मान लो कि एग्जांपल लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब इज स्मॉलर देन द 60 वॉट 200 ऑफ वोल्ट, मतलब समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि अगर कहीं लिख रखा है कोई भी, अगर जैसे मान लो कि मैं पावर बोलता हूं, ये पावर का फॉर्मूला लगा है, ये किस चीज में है, तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तभी देखो तुम्हारा यह लिख रखा है कि अगर मान लो कि 220 वोल्ट की अगर बिजली आ रही है, और उस 220 वोल्ट की बिजली में तुम्हारा जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो रखा है। अगर बहुत ज्यादा हो रखा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो पावर है वो कम है, और अगर तुम्हारा पावर कम है तो वॉट की वैल्यू क्या होगी, तुम्हारी कम होगी। क्या होगी, वॉट की वैल्यू भी तुम्हारी क्या होगी, कम होगी। ये चीज है, तभी बोला जा रहा है कि वॉट की वैल्यू को बढ़ाना है, तो मतलब कि एक तरीके से तुमको इस रेजिस्टेंस को कम करना है। रेजिस्टेंस को कम करोगे तब जाके तुम्हारे पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ेगा तो अगर मान लो कि कभी भी 100 वॉट लिखा है और अगर 60 वॉट लिखा है, तुम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ भैया 100 वॉट वाला ज्यादा है। तुमको तुरंत इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि अगर 100 वॉट की अगर पावर ज्यादा हो रखी है तो इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस कैसा हो रखा होगा, बताओ मुझे, रेजिस्टेंस कैसा हो। अबे भंड, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान ले तेरे पास 2 बल्ब है, ठीक है, मान ले कि तेरे पास ये क्या हो रखे, तेरे पास 2 बल्ब हो रखे, एक में लिखा है 100 वॉट लिखा हुआ है, और एक बल्ब ये उसमें लिखा हुआ है तेरे पास 60 वॉट लिखा हुआ है। और मैं बोलता हूँ कि चलो मुझे बताओ इसमें रेजिस्टेंस किसका कम है, तो भाई रेजिस्टेंस 60 वाले का कम है। अच्छा तुम बताओ जरा मेरे को अंश, या कोई भी। अच्छा देख देख, जैसे बोल तूने बोला भैया 60 वाले कम है, आओ चलो इसको फॉर्मूले में कैसे रख के देखेंगे। अब देख P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तुम्हारा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं है, बताओ मुझे इतना है। और अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, तो मुझे बताओ पावर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो इस केस में फिर मुझे बताओ पावर किसकी कम है, 60 वाले की कम है। 60 वाले की कम है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है या रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा है, लार्ज है, ज्यादा हो रखा है। तभी तुम्हारे जितना ज्यादा वॉट का बल्ब होगा
उसमें रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये है, ठीक है, तो इतना जान लो। तो यही चीज तुम्हारा ऊपर भी लिख रखा है कि अगर किसी बल्ब का 220 वोल्ट में, अगर वोल्ट की बिजली में अगर किसी बल्ब का जो पावर है वो 10 वॉट का है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू उस बल्ब का जिसमें भी 220 की भी बिजली आ रही है, लेकिन उसमें मतलब रेजिस्टेंस और वो जो पावर आ रहा है वो 60 वॉट का आ रहा है। ये तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट है? आ गया? आ गया, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Which formula is used to calculate electric power, voltage, and current? बताओ, अगर मेरे को किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इलेक्ट्रिक पावर निकालना है कि उसमें कितने कम समय में कितना ज्यादा काम कर पाता है, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उसमें कितना वोल्टेज है और उसमें कितना करंट है, तो मैं किस फॉर्मूले के साथ इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? P is equals to V into I. गुड, है ना, क्योंकि करंट का किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं ना। ये आ जाओ, वरना फॉर्मूला तो तुम्हारा ये भी है, लेकिन ये उस टर्म में यूज नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि यार यहाँ क्या है, वो रेजिस्टेंस के टर्म में हो रखा है। आ जाओ, अब यश इसका आंसर बताओ। यश, Which formula is used when only current I and resistance are known? P is equal to V into I, P is equal to V square upon R, P is equal to I square into R, P is equal C वाला। सी वाला, जब आपको करंट पता हो और आपको रेजिस्टेंस पता हो, तब आपके पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। गुड, अब आ जाओ, इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which formula is used when only voltage V and resistance R are known? P is equals to V square upon R. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। According to P is equal to V square upon R, power is directly proportional to resistance, independent of resistance, inversely proportional to resistance। भैया C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following has the smaller resistance at the same voltage rating to 20 volts, 60 watt? ये सी वाला 100 watt bulb। अच्छा, स्मॉलर रेजिस्टेंस। अब आ गया, पिछली बार से गलती की थी पिछले क्लास में, है ना, कि भैया जितना ज्यादा आपका वॉट होगा उतना ही कम उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गया ये, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, फ्लो होगा। ये चीज है, इसी वजह से 100 वॉट का बल्ब 60 वॉट के बल्ब के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लो करते हुए दिखाई देता है ना। ये चीज है ना, इस चीज को समझो। अब इसके तीसरे क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि कितने तरीके हैं इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला जिसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कितने, वो तुम्हारे 3 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर जब तुम्हारे पास V, I और R के टर्म में दे रखा हो ये, अदरवाइज वरना है तो 4, अगर आपको जूल के टर्म में भी अगर ऑलरेडी वैल्यू पता चल जाए तो, लेकिन होती नहीं, तो हम लोग इनके थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ जाओ, अब देखो, ये तुमने देखा होगा कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पीछे पावर और वोल्टेज की रेटिंग ना कहीं लिखी रहती है ना। इस चीज को हमेशा याद रख लो, जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, चाहे वो तुम्हारा बल्ब हो, रेडियो हो, है ना, उनके हमेशा प्लेट के पीछे इंग्रेव्ड होगा, मतलब कि लिखा हुआ होगा कायदे से, जो हमें बता रहा होगा कि उस बेसिकली उस डिवाइस को कितनी वोल्टेज की जरूरत है, और अगर उसको इतनी वोल्टेज की जरूरत है तो वो पर सेकंड कितनी बिजली खाएगा, और वो कैसे पता चलेगा, पावर से पता चल जाएगा, है ना, कि उसमें वॉट भी लिखा होगा। तभी तुमने देखा होगा कि बल्ब के पीछे, चार्जर के पीछे ऐसे लिखा होगा 100 वॉट और तुम्हारा ये 220 वोल्ट। ये माइनस का साइन नहीं है, बस उसको रिलेट करा रहा है कि अगर आपके घर में 220 वोल्ट की बिजली पे ही चलने वाला है ना, किस पे चलेगा, ये 220 वोल्ट की बिजली पे चलेगा। उससे ज्यादा भी चल सकता है, उससे कम भी चल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फूक जाएगा, अगर बहुत कम हो गया तो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। ये तो मतलब कि इसको 220 वोल्ट की बिजली के अराउंड काम करेगा, और जब वो उसके अराउंड काम कर रहा होगा तब इसका जो पावर है वो कितने का है, 100 वाट का पावर है, मतलब कि तभी 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा होगा। ये तो कहीं ना कहीं हमको ये बता देता है कि हाँ, ये कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रखा है। तो अगर कहीं भी तुम्हारा
तुम्हारा 100 वॉट लिख रखा है ना, तो तुम समझ जाना कि उस बल्ब की वो पावर है कि 220 वोल्ट में वो तुम्हारा 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी को क्या करने वाला है, तुरंत खर्च करने वाला है ना, कि उसको कंज्यूम कर लेगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये जैसे इसके पीछे देखो, इसमें क्या लिख रखा है, 13 वॉट लिख रखा है। और मैं जनरली अगर कंसिडर करता हूं कि ये जो बल्ब है वो बल्ब तुम्हारे 220 वोल्ट में चलता है, तो तुम क्या समझोगे कि यार भैया ये कितना बिजली मेरा खाता होगा, 1 सेकंड में कितना खाता होगा, बताओ 1 सेकंड में कितना खाता होगा, मान लो, बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम करता होगा? कितने वॉट का है भैया? 13 वॉट का। 13 वॉट का है। मैं जनरली बता रहा हूं कि ये जो बल्ब है वो तुम्हारा 220 वोल्ट पे चलता है। देखो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितने पे चलेगा वो उसके वोल्टेज पे डिसाइड होता है कि उस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तुमने कभी देखा है कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जो ट्रेनों में वो जो लगे रहते हैं, वो जो पंखे लगे रहते हैं या कोई भी वहां का डिवाइस होता है, वो हमेशा पता है कितने पे चलता है? वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं शायद 110 वोल्ट पे चलता है। ये इसी वजह से अगर तुम उनके यहाँ का पंखा लेकर भी आ जाओगे ना और अपने घर में लगाओगे तो भी नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि तुम्हारे घर में बिजली कितने उसकी वोल्ट की आ रही है, 220 वोल्ट की आ रही है। तभी हमारे हमेशा जितने भी इंडिया में जितने भी अप्लायंसेस बनते हैं वो तुम्हारे 220 वोल्ट के अराउंड बनाने की कोशिश किया जाता है। ये तो मैंने जनरली बता दिया कि चल ठीक है, ये बल्ब अगर तेरा 220 वोल्ट का है और वो 13 वॉट का है, मतलब कि उसकी पावर कितनी है, 13 वॉट की पावर है, तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को खा जाता होगा? 13 जूल। 13 जूल की एनर्जी को क्या कर जाता होगा, तुम्हारा खा जाता होगा। तो इन्हीं जूल को हम लोग क्या करते रहते हैं, कनेक्ट लिखते रहते कि अच्छा इसने 1 सेकंड में इतना खाया, 1 घंटे में कितनी जूल की एनर्जी खा गया, है ना, 1 महीने में कितनी जूल की एनर्जी खा गया, और फिर उसी के हिसाब से हमारा वॉट की पावर आ जाती है। और बाद इसी वॉट में फिर मल्टीप्लाई करा दे कि तुम्हारे जो जितने भी बिजली का बिल आता है तो उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको उतना पैसा देना पड़ता है। यही कॉमर्शियल वैल्यू होती है। अभी इसके बारे में और समझेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं इसको रिड्यूस करा के लिखना होता है, क्योंकि जूल बहुत एक छोटी यूनिट होती है। तुरंत मतलब अगर कोई काम भी कर रहा होता है ना तो तुरंत अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, मतलब ये कंज्यूम कर लेता है। तो जूल तो छोटी यूनिट है, इसी वजह से उसको थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए हम लोग वॉट पे ना निकालकर हमेशा किसमें निकालने की कोशिश करते हैं, किलो वॉट में, मतलब मीटर रीडिंग को निकालने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो क्या लिख रखा है तुम्हारा कि जो इसमें इनपुट है वो कितने का है तुम्हारा 100 से लेकर 240 वोल्ट का है, एसी करंट का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ मुझे, दिख रहा है तुम लोग को? 100 दिख रहा है ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 से लेकर 240 वोल्ट तक की अगर बिजली आ रही होगी एसी करंट पे तो तुम्हारा ये चल जाएगा, लेकिन अगर 100 से नीचे होगी तो नहीं चलने वाला, 240 से ऊपर होगा तो नहीं चलने वाला, है ना, फूक भी जाएगा ये। और अगर तुम उसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें मतलब क्या कहते हैं कि तुमको वॉट के टर्म में आंसर नहीं दिया, किसके टर्म में इसमें आंसर दे रखा है, 0.2 एम्पियर के टर्म में आंसर दे रखा है। तो अगर 0.2 एम्पियर के टर्म में आंसर दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं P इक्वल टू V इंटू आई के साथ लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, बताओ मुझे। हाँ भैया। लगा सकता हूँ ना। और अगर इसने बता दिया कि जब आपकी बिजली 200 मतलब 100 वॉट पे होगी तब आपका मतलब क्या कहते हैं 5 वोल्ट की एनर्जी होगी, 5 वोल्ट का होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 हो गया। करंट कितना होगा आपका, 2.0 होगा, 2.0 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि चार्जर कितने वॉट का है, 10 वॉट का चार्जर है। मैंने तुरंत बता दिया ये। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा जो पावर ले रहा है वो 9 वॉट मतलब 240 वोल्ट आ रहा है, तब उसमें वोल्ट जो आ रहा है वो 9 वोल्ट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। पावर कितना है उसमें, करंट कितना, मतलब वो एक तरीके से अभी मतलब क्या कहते हैं वो कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा 18। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 18 वोल्ट 10 वोल्ट ये तुम्हारा चेंज नहीं हो रही है, एक तरीके से आउटपुट की वैल्यू है। ये अगर मैं तुमको बताऊं तो ये दूसरे को पावर दे रहा है, ना कि खुद कंज्यूम कर रहा है, ये मैं बता रहा हूं। अगर तुम इनपुट देखोगे तो इनपुट ऊपर लिख रखा है हर्ट्ज में, ये सारी चीजों में, तो वहां देखो करंट लिख रखा है 0.6, समझे। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें मान लो कि अगर मेरे को वोल्टेज पता चल जाए वोल्ट मीटर से कि कितना वोल्ट लेता है, तो मेरे को कुछ नहीं, बस केवल 0.6 से मल्टीप्लाई कराना है, मेरे पास तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर्ट्ज में लिख रखा है 50 × 60 हर्ट्ज। अब इस हर्ट्ज को वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मुझे नहीं आता। ठीक है, ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या किसी को कोई दिक्कत है अभी? आ गया। आ गया, आ जाओ। तो इस चीज को याद रख लेना, अगर हमें ये कभी भी बल्ब होगा पीछे होगा 40 वॉट लिख रखा है और तुम्हारे घर में वोल्टेज हमेशा 220 वोल्ट का ही आएगा,
तो अगर कुछ नहीं तो अगर इस हिसाब से अगर मेरे को इसको 40 वोल्ट का होगा तो उसमें जो करंट आ रहा होगा लगभग लगभग तुम्हारा 0.18 एम्पियर का करंट आ रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि जब मैं इन दोनों को मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड कराऊंगा तब जाके मेरी जो वैल्यू आने वाली है किसके बराबर आने वाली है? तुम्हारे 40 वॉट के बराबर आने वाली है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? तो ये जनरली तुम्हारे उसके पीछे लिखा रहता है, थोड़ा सा क्यूरियस रहोगे सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित। What does the rating 100 watt 220 volt written on an electric bulb mean? भैया बी वाला। बी वाला। अगर बोल रहा है कि अगर कोई अच्छा एक सेकंड, अगर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसको, ठीक है? मान लो कि किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब में अगर तुम्हारा 100 वॉट से और तुम्हारा 220 वोल्ट लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है? पहला बोल रहा है कि वो बल्ब तुम्हारा 200 वॉट का मतलब पावर देगा। दूसरा बोल रहा है कि वो जो बल्ब है वो एक सेकंड में 220 जूल की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। तीसरा बोल रहा है कि वो जो बल्ब है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसका 10 वॉट का पावर है, और वो लेकिन 10 वॉट का पावर 100 वॉट का पावर है लेकिन वो तभी है जब उसमें 220 वोल्ट की बिजली है। डी ऑप्शन है कि भैया जो बल्ब है वो हमेशा आपका 100 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। ये अब बताओ। यश हाँ भैया एक सेकंड। व्हाट इज द रेटिंग 100 watt and why? The bulb gives 220 watts of power. The bulb uses 200 joules per second. The bulb consumes 100 watts of power when used. भैया सी वाला। सी वाला है ना? ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which formula is used to find the current drawn by an appliances if its power and voltage are known? P is equals to V multiply I. गुड। आ जाओ प्रणव। According to the table, which appliance drawn the maximum current? भैया Electric इसमें 3 iron, ऑप्शन है। अबे कोई दिक्कत नहीं, बता दो, ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ इसमें। electric heater, in-person heater, washing machine. भैया आयरन हीटर में से होगा कोई। तुम बताओ किसी को कोई गेस है? हीटर होगा। सी वाला। सी वाला होगा। अबे वॉशिंग मशीन। है वॉशिंग मशीन आयरन जरा देख हीटर लेते हैं। ज्यादा लेता हाँ है। भैया 3000। 30,000 देखा? ये जनरली, लेकिन अब ये तो बहुत पुराना डाटा है, अब तो बिजली तो अपनी अलग अलग तरीके से आती है, ये वैसा हो रखा है। ठीक है अब आ जाओ। अब देखो सुनो, माइक ऑफ करो। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसका जो पावर है वो कितने पावर है? 40 वॉट का पावर है, और हमने उसको सोर्स जो दे रखा है ताकि वो काम कर सके वो है 220 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि मुझे बताओ उसमें कितना करंट जा रहा होगा। तो सबसे पहले मेरे को गिवन बताओ, क्या क्या गिवन हो रखा है? वॉट और वोल्ट। वॉट और वोल्ट। तो पावर कितनी है? वॉट 40 वॉट। 40 वॉट। वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की बिजली आ रही है ये। तो अगर मान लो कि मुझे करंट निकालना है तो करंट के लिए फॉर्मूला कुछ है, P is equals to V multiply I. ये है ना? अब तुम बोलोगे भाई करंट के लिए तो फॉर्मूला ये होता है, आई इक्वल टू कितना होता है वो, वी इज वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब वी अपॉन आर, आर तो यहाँ है नहीं ना, तो आर के टर्म में क्या दे रखा है? पावर दे रखा है। तो पावर के साथ फॉर्मूला क्या है? यही वाला एक फॉर्मूला है ना। तो अगर ये वाला फॉर्मूला तो अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा भैया? 220, इधर साइड आई की वैल्यू निकालनी है, पावर कितना हो गया? 40 हो गया, इसको इधर भेजा तो 40 अपॉन 220 इक्वल टू आई, और इसको अगर सॉल्व करूंगा तो जो टोटल वैल्यू निकल कर आई, वेरी गुड, 0.18 आ गया। बस केवल इतना ही। नहीं आएगा तो 188 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा पर। अबे 1.8 के साथ यूनिट बोल। अच्छा यूनिट पूछ रहे हैं, यूनिट एम्पियर। एम्पियर है ना? क्या लिखेगा? एम्पियर लिख देगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसे, है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भी, ज्यादा कोई टफ थोड़ी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये बोल रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसमें मतलब क्या कहते हैं 220 वोल्ट की मतलब क्या आते हैं? बिजली आती है,
और उसकी जो बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट की पावर है। तो बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैं उसको 110 वोल्ट पे अगर चलाता हूँ तो अब मुझे बताओ उसकी पावर कितनी घट जाएगी। तो अच्छा ऐसा वो रखा है, तो बताओ कितनी घट जाएगी उसकी पावर। उसकी पावर 100 घट गई। तो पहले नहीं, और पहले निकाल लो, स्टार्टिंग से करो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वोल्ट वोल्ट गिवन है कितना, 220। 220 वोल्ट गिवन है, गुड। और क्या गिवन है, पावर पावर गिवन है, पावर कितना है 100 वॉट हो रखा है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से अगर मान लो कि मुझे वो निकालना हो, क्या निकालना हो तुम्हें, मतलब जानना हो मतलब कुछ अगर निकालना हो तो तुम क्या निकाल सकते हो, पी ओ वी, पी के साथ और क्या निकाल सकते हो, हाँ करंट निकाल सकते हैं। करंट निकाल सकते हो। लेकिन तुम करंट मत निकालो, इस बार मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुछ रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। ये रेजिस्टेंस के टर्म में निकालते हैं। तो बताओ कोई फॉर्मूला है पावर का। हाँ भैया, P is equal to I square into R। वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ गधा, मिस्टर अपन आ रहा क्या? आई लगा दोगे तो आई की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है ना। ये सॉरी सॉरी। तो पावर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू तुमने वैल्यू रख दी तुमने आराम से, पावर की भैया वैल्यू हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 100 हो जाएगी, इधर साइड हो जाएगी आपका 220 का होल स्क्वायर, और तुमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 100 आ गया। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं रेजिस्टेंस को निकालूंगा तो वो आ जाएगा आपका 484 ओम आ गया। ये तो मतलब कि भैया अगर आपका बल्ब 100 वॉट का है और उसको बिजली अगर 220 वोल्ट की मिलती है तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितने का रेजिस्टेंस हो रखा है, 484 उसका हो रखा है ये। लेकिन अगर अब बोल रहा है कि भैया अब आपका जो वोल्ट हो रखा है, वोल्ट अब कितना हो गया, 100 वोल्ट का हो गया, कितना वोल्ट का हो गया, 110 वोल्ट का हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि मुझे बताओ कि उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। क्या रेजिस्टेंस कभी भी चेंज होगा, बताओ मुझे। नहीं, बल्ब है ना, बल्ब का, उस बल्ब का हमने रेजिस्टेंस निकाला है। नहीं समझ पाया क्वेश्चन को, देखो ये बल्ब है, सब समझे, ये देखो ये तुम्हारा बल्ब है ना। बल्ब की कोई चीज है जो एकदम हमेशा सेम, वो हमेशा स्पेसिफिक रहेगी। वो क्या स्पेसिफिक रहेगी, उसका रेजिस्टेंस हमेशा स्पेसिफिक रहेगा। तो हमने इसी वजह से इस पावर के थ्रू इस हमने जो गिवन थी, ताकि हम लोग दूसरी जब चीज रखें, जब 110 पे रखें, तब अगर वो उस बल्ब का अगर कुछ चेंज ना हो तो वो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, तभी हमने उसको रेजिस्टेंस के टर्म में आंसर निकाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। आ गया। तो भैया हमने वोल्टेज, भैया इस बार पता चल गया कि इसका वोल्टेज 110 वोल्ट होता है, और रेजिस्टेंस भी हमें पता चल गया 484 मतलब क्या कहते हैं ओम का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझसे पूछा गया कि कितनी पावर होगी, तो मेरे पास पावर का फॉर्मूला है ये, P इक्वल टू कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो वी स्क्वायर मतलब 110 का होल स्क्वायर, 110 का होल स्क्वायर मतलब कि 1 इंटू ये, ठीक ऐसे कर दोगे, और मतलब कि वही, ठीक है। और आर की वैल्यू 484, और अगर इसका नियरेस्ट आंसर निकालोगे तो आएगा 25 वॉट आएगा। क्या आएगा, 25 वॉट आ जाएगा ये। अब देखो बात क्या है, जनरली बात क्या हो रखी, भैया आपने इसमें आई की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। आई की वैल्यू मेरे दोस्त इस वजह से नहीं निकाली क्योंकि हमें मालूम नहीं ना कि बल्ब कहाँ लगा है। वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक सीरीज में लगा है, या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसमें लग रखा है, पैरेलल में रखा है, ये चीज हमें मालूम नहीं है। क्योंकि सीरीज में तो आपकी आई की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, लेकिन पैरेलल में आपकी सेम नहीं होने वाली है ना ये। लेकिन आओ चलो एक बार चेक करते हैं कि आई की वैल्यू की तरह हम लोग निकाल सकते हैं सेम आंसर, क्योंकि काफी बार सेम नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो कि मैं इस बार पी की वैल्यू P इक्वल टू वी इंटू आई करता हूं, तो मुझे बताओ P हमने रखा 100, वोल्टेज हमने रखा 220, और आई हमने रखा ये, तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बताओ मुझे, 0.22 कितनी आ गई, अबे 0.22, 100 अपॉन 220, ये से कैंसिल, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 0.8 2.2। तो अबे 2.2 आएगी। नहीं 0.8 10 में से 22 को अगर इसको डिवाइड कर कितने आएगा, 5 और 11, 5 upon 11। अबे कोई कैलकुलेटर भी खोल लिया करो यार। ठीक है, ये 10 डिवाइडेड बाय भैया 10 0 अरे 0.4 कुछ ऐसा आएगा 0.4 0.45 कितना आ रहा है तुम्हारा, 0.45, अबे देख लिया मैंने, ठीक है आजा, 0.45 एम्पियर ही आ गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यार ये जो करंट है वो सेम ही आ रहा है उसमें, लेकिन करंट सेम नहीं आ सकता। पूछो क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और यहाँ अगर वोल्टेज घट रहा है तो क्या करंट सेम होगा वो फिर, नहीं भैया
नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग ये फंडा नहीं लगा सकते। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ मुझे? आ गया ना ये? तभी देखो सबसे पहले केस में तुम्हारे यहाँ वोल्ट रेजिस्टेंस निकाला गया, फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखा गया और फिर तुम्हारा ऐसे आंसर निकाला गया। तो छोटा सा आंसर है, समझ लो कैसे आएगा, ठीक है। आप बोल रहा कि इसमें बोला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बेसिकली तुम्हारे किसी भी सर्किट में किसी का इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का तरीका नहीं है, वो कौन सा बताओ? IR स्क्वायर। आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर हो क्या गया। निकालने के लिए? इसमें बोला आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर होता है बे। भैया I स्क्वायर I होता है निकालने का, और आई V निकालने का स्क्वायर आर होता है नहीं निकालने का। निकालना है, नॉट लिखा है। हाँ तो वही तो बोला IR स्क्वायर। तो बी सही तो अबे आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, आई स्क्वायर आर मत बोल देना, ये है ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा था। हाँ मैं गलत हो गया था ना सर, है ना? ये चल टेक, कोई बात नहीं। इस जो जिसमें स्क्वायर लिखा होता है उससे पहले वर्ड बोला जाता है। तो जैसे आई स्क्वायर आर, नहीं आई स्क्वायर, हाँ आई स्क्वायर आर, हाँ ठीक ये है। बोलेंगे आई स्क्वायर आई आई आर आई स्क्वायर। अरे तुम लोग को उड़ाते उड़ाते मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, देखो जो तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है ना, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे उसमें पावर कितना आ रहा है कितना पावर नहीं आ रहा है, वो बस इससे फर्क उनको चाहिए कि तुमने हमारी कितनी बिजली इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। तो अगर उन्होंने कितनी बिजली इस्तेमाल करी तो कोई बात नहीं। पावर बेसिकली क्या है, अगर पावर को समझा जाए तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब कि आपने कितने सेकंड में कितनी एनर्जी, अपने कितना काम किया है। लेकिन वो बोले कि हमको ये नहीं चाहिए कि आपने कितना अंधेरा कर लिया, सब कर लिया। वो क्या बोल रहा है कि आपने कितनी एनर्जी खा ली है, मुझे उसके हिसाब से बताओ। तो अगर एनर्जी के टर्म में अगर निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यार, बस वही सेम टू सेम ही फॉर्मूले हो रखे हैं और कुछ नहीं। क्या है, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो अगर मेरे को एनर्जी के टर्म में चाहिए तो कोई बात नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही तो बोलती है ना कि भैया आप जितनी एनर्जी, जितना आप काम करोगे उतना आप एनर्जी कंज्यूम करोगे। तो अगर उस हिसाब से मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। बात वही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना काम आप करते हो उतनी आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो, तो बस वही इस बार एनर्जी के टर्म में लिख दिया। तो वही तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या बताया, P इंटू टी। मतलब कि अगर मान लो कि अगर इस केस में अगर मान लो कि मैं ऐसे बोलता P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो तुम कैसे निकालते हैं वर्क का, क्या निकालते भैया, P इंटू टी ये निकालते। तो बिजली वाले क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को ये मत बता तूने कितना काम किया, मेरे को बस तू ये बता तूने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की। तो तुम बोलोगे अबे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं जितना काम करता हूँ उतनी एनर्जी को इस्तेमाल करता हूँ, ये दुनिया का ब्रह्मांड का नियम है। तो तुमने बोला ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूँ P इंटू टी इंटू इक्वल टू ई। तो मैंने बोला हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बस यही चीज लिख के यहाँ ऐसे बता दी है ये। तो मुझे बता, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो इस चीज को याद रख लेना। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, उसमें कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है कितनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो उस चीज पे देखा जाता है कितना काम कर रहा है, ये सारी चीजें। तो दो चीजों पे फैक्टर डिपेंड हो रहे हैं, एक तो वो कि उसकी कितनी पावर हो रखी है ना, दूसरा वो और वो कितने समय से यूज हो रहा है ना। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आया है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू डब्ल्यू, जितना काम करते हो उतनी एनर्जी होती है। तो मतलब कि भैया E इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये हो गया। तो अगर आपकी कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो दो चीज पर डिपेंड हो रही है, एक पावर पे कि आपका कितना पावर है, कितने वॉट का पावर है और कितने समय से चल रहा है। तभी जब भी मतलब क्या कहते हैं कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या, वो आशीष चंचलानी, है ना? तो वही वाला है। तो ज्यादा अगर मतलब क्या कहते हैं बल्ब वॉट का होता है तो तुरंत डांट मिल जाती थी कि 100 वॉट का बल्ब ऐसे बाहर मत जलाओ। क्यों नहीं जलाओ? क्योंकि अगर ज्यादा देर तक जलाओगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी, और अगर एनर्जी कंज्यूम होगी तो किस फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम होगी, जूल के फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम होगी। तो यही जूल 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 इकट्ठा होता रहता है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अगर एक सेकंड में, अगर अभी मान लो जनरली बोलता हूँ, अगर तुम एक सेकंड में 1 जूल की एनर्जी इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारा 1 वॉट होता है। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी तुम क्या कर रहे हो, एक मतलब क्या कहते हैं 1 सेकंड में तुम 60 जूल की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, तब तुम्हारा 60 वॉट हो जाता है। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारा 100 वॉट हो जाता है। ये तो इसका मतलब क्या कि पावर ज्यादा है, और अगर तुम उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे कितने समय तक यूज कर रहे हो तो और ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग जूल के टर्म में जो वैल्यू निकल कर आएगी वॉट के टर्म में निकल कर आएगी। लेकिन हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि इस वॉट को रेदर देन
हम लोग वॉट में नहीं करते क्योंकि ये जो जूल जो होता है ना बहुत कम होता है, तो हम कहते हैं कि चल इकट्ठा होने दे और जूल इकट्ठा होने दे, 100 जूल 1000 जूल होने दे, और जैसे 1000 जूल हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये जो मतलब क्या कहते हैं सिस्टम है, अब इसको आवर में मतलब किलोवाट में लेकर आओ, तो जैसे ही किलोवाट में आ जाता है तो फिर हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं आवर के साथ, तब हमारी मतलब क्या कहते हैं वैल्यू आ जाती है, यहाँ थोड़ी बहुत आ जाती है। अब इसको मैं समझाऊंगा, इसकी दिक्कत मत लो, है ना, ये आ जाएगा सब लोगों में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। तो जब भी वॉट, है ना, वॉट अगर जैसे लिखा है तो वॉट को हम लोग देखते हैं कि कितने एक सेकंड में काम हो रहा है, लेकिन कितने समय समय सेकंड 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 अगर आवर तक हो गया तो हम लोग उसको वॉट आवर भी बोल सकते हैं, है ना। और ये जो ये 1 वॉट आवर लिख रखा है इसका मतलब यही है कि तुमने एक आवर में कितने वॉट का पावर का इस्तेमाल कर रखा है, ये और कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया। किसी को, मुझे लग रहा है किसी को इसमें डाउट हो गया। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फॉर्मूला सिंपल सा है, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टाइम। भाई कि आप जितना काम करते हो उतनी आपकी एनर्जी है, तो जितना आपका पावर होगा, जितना आप ज्यादा समय तक इस्तेमाल करोगे उतना आपका ज्यादा मतलब एनर्जी आपने इस्तेमाल कर रखी है, या फिर आपका उतना ज्यादा आपने काम किया है ये। तो उसमें यही बोल रहा है कि अगर मैं कभी भी 1 वॉट आवर लिखता हूँ, मतलब पी इंटू टी की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कितना एनर्जी कंज्यूम की है। तभी बोल रहा है कि 1 वॉट आवर तुम्हारी इतनी अमाउंट की एनर्जी तुमने कंज्यूम कर रखी है, तब जब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो पावर है वो 1 वॉट है और वो 1 घंटे तक यूज किया जा रहा है। अब मुझे बताओ, आप किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं, चलो आ जाओ। अर्पित भाई इसका आंसर। What is the formula of calculating electric energy in terms of power and time? बता रहा हूँ भैया। अभी इतना क्या सोचना है इसमें? यश, बी वाला बी वाला ना, E इक्वल टू पी इंटू टाइम, ये हो गया। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। Electrical energy consumed by an appliance depends on which two factor: voltage and current, resistance and voltage, power rating and time of use. C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। If power is measured in watts and time is measured in hours, what is the unit of electrical energy? WH. WH, है ना, ये हो गया। Watt hour. Hmm. आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। नहीं है भैया। तू बता भाई। 1 watt-hour is the electrical energy consumed when a 1 watt appliance is used for 1 second. A 1 watt appliance is भैया C वाला 1 watt appliance is used for गुड, है ना ये, 1 hour. गुड, है ना ये। तो अब इतना जान लो कि अगर कभी भी कॉमर्शियल यूनिट निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, हाँ बोलो। टाइम को तो हम पर सेकेंड से करते हैं ना, पर सेकेंड से डिनोट करते हैं ना, मतलब वॉट को, जैसे वॉट को नहीं, टाइम 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 को, हाँ टाइम को सेकंड से। ये पावर की यूनिट थोड़ी नहीं बता रहा है, सुनो, ये पावर की यूनिट थोड़ी नहीं बता रहा कि तुम्हारी कितनी पावर है। अगर पावर होती तब ऐसा बोला जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बोला जाता है तुमने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि पावर इक्वल टू W/T होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि तुमने 1 सेकंड में कितनी जूल कितना कितना काम किया है, ये है। तो भैया काम क्या होता है, वर्क, और वर्क किसके इक्वल होता है, जितना आपने काम कर रखा है, एनर्जी के इक्वल होता है, जितना आपने एनर्जी कंज्यूम कर रखा है। इसी वजह से दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भैया आपकी पावर इतनी कि आप 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आप खा जाते हो, ये। तो अगर कितनी एनर्जी खा जाते हो तो इसका मतलब है कि 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकंड, ये हो गया। अब ये तो 1 जूल, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि तुमने 1 जूल की एनर्जी खाई हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 1 वॉट का पावर है और आप 1 सेकंड तक चल रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा अप्लायंस जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुमने एनर्जी खाई है वो एनर्जी कुछ ऐसे लिखी हुई है, 1 वॉट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आवर लिखी हुई है, 1 वॉट आवर लिखी हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया आपने 1 वॉट के पावर के साथ उसको 1 घंटे चलाया है, ये कोई अलग थोड़ी नहीं हो गया। बस वो बेसिकली अगर यहाँ सेकंड लगा होता तो सेकंड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तब तुम ये बोलते कि यहाँ देखो उसने 1 सेकंड में मतलब क्या कहता है कि एक जूल की एनर्जी इस्तेमाल की है ना, क्योंकि अगर 1 वॉट की अगर पावर इक्वल टू W/T बोला जाता
तो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी इस्तेमाल की, तब जाके तुम्हारा 1 वॉट का पावर आ रहा है। तो अगर तुम्हारा यहाँ 1 वॉट लिखा हुआ है और यहाँ 1 आवर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि तुमने 1 घंटे में 1 जूल की एनर्जी खाई हुई है। समझ पा रहे हो ना? 1 घंटे में कितनी एनर्जी खाई हुई है? एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जूल की एनर्जी खाई हुई है। ये आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेलो, हाँ भैया। देखो एनर्जी खाई हुई है, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे उसमें करंट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी उस पे भी डिपेंड होगा, लेकिन अभी उसकी बात की बात है। तुम अभी इतना देखो, ठीक है? तो अभी देखो, तुम्हें मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 जूल है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जूल इतनी अमाउंट की तुम्हारे पास एनर्जी है जो तुमने खाई हुई है, कि ताकि तुम 1 वॉट के पावर के साथ उसे 1 सेकंड तक इस्तेमाल कर सको। यही तो तुम लिखते हो, यही तो मैं बता रहा था अभी पीछे। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? पहले इतना बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट तुम्हारी जूल है, और अगर मैं फॉर्मूले में ये लिखता हूँ E इज इक्वल टू पी टी, जो कि बेसिकली किसके इक्वल हो रखा है? W इज इक्वल टू पी टी के, है ना? जो कि तुम्हारे फॉर्मूले से आया, किससे आया? P इज इक्वल टू W अपॉन T से होकर आया है। तो अगर एनर्जी की यूनिट जूल है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 1 जूल की वैल्यू आई है, तो 1 जूल की वैल्यू कब आएगी? जब तुम्हारी पावर कितनी होगी? बताओ मुझे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पावर कितनी होती है? पावर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? वॉट। कदो भूल गया क्या? 1 वॉट। और तुम्हारा टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकंड। तो यही तो बोल रखा है कि अगर आपका अप्लायंस 1 जूल की एनर्जी को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो, अगर मान लो कि उसकी अगर पावर 1 है, तो वो कितने सेकंड तक चला होगा? बस केवल कितने सेकंड तक चला होगा? केवल कितने सेकंड? 1 सेकंड तक चला होगा। इसको तुम उल्टे तरीके से सोचो, ये कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, बहुत आराम से सब समझ जाओगे। बस वो सिंपल से ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ, अगर मान लो कि यहाँ मेरा वो लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता, मान लीजिए अगर यहाँ तेरा 2 लिखा होता, ठीक, 2 जूल। मैं बोलता कि एक तेरा कोई डिवाइस है, उसने 2 जूल की एनर्जी खा ली यार। तो किसने बोला ज्यादा पावर का था क्या? तूने बोला नहीं यार, 1 ही वॉट का पावर था। तो भाई मुझे बता, 1 वॉट के पावर का अगर कोई बल्ब है और अगर वो 2 जूल की एनर्जी खा रहा है, तो इसका मतलब वो कितने मिनट तक चला होगा? दो सेकंड तक चला, 2 सेकंड तक चला होगा, सॉरी, है ना? कितने सेकंड तक चला होगा? 2 सेकंड तक चला होगा। तभी तो तू अगर फॉर्मूले में रखेगा, अरे भाई 1 वॉट का बल्ब था, 2 सेकंड तक चला, तभी तो जाके मेरा मतलब क्या कहते हैं कि जो एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो 2 जूल आई है, अदरवाइज वो नहीं आती। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को अब इतना बताओ। आ गया ना? तो यही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तुम लोगों ने प्रैक्टिकल तो किए नहीं स्कूल में, ना कराए हैं तुम लोग के स्कूल में, तो थोड़ा सा बंटाधार हो रखा है, ये है ना? तो ये जो जूल, अब ये जो जूल है ना, ये बहुत छोटी यूनिट है। जूल को लिखते रहो कि भाई 1 वॉट का बल्ब कितने सेकंड तक चल रहा है, ये सब है, वो सब है ना? तो इसी वजह से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी सी बड़ी यूनिट लिखते हैं, किलो वॉट आवर के बीच में लिखते हैं कि अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, है ना? किलो वॉट आवर से लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मान लो कि क्या लिखा है, 1 किलो वॉट आवर लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है? 1 किलोवाट का अगर वो था, जब उसने 1 घंटे चला, तब जाके उसने मतलब क्या कहते हैं 1 किलोवाट आवर की उसने अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया है, कंज्यूम कर रखा है। ये समझ में आ गया? तो अगर मान लो कि अगर कहीं लिखा रहता है 100 वोट्स, कहीं लिखा रहता है 100 वोट्स, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ 1 किलोवाट आवर इतनी अमाउंट की तुम्हारी एक इलेक्ट्रिकल किसी भी डिवाइस ने इतना एनर्जी को कंज्यूम कर रखा है, जब तुम्हारा वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 100 वॉट का था और तुम्हारा 1 आवर चला है। तो देखो तुम्हारा कितना बदल गया। ऊपर क्या बोल रहे थे कि भैया, ऊपर बोल रहे थे कि 1 जूल की एनर्जी कोई भी डिवाइस इतना ही कंज्यूम करेगा तब जब वो 1 वॉट की पावर के साथ 1 सेकंड चलेगा। बहुत कम छोटी यूनिट है। अब हमने क्या बोला कि यार किलो वॉट के हिसाब से चलते हैं, तो हमें मालूम है कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। तो अब मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि 1000 वॉट मतलब भैया एक डिवाइस बेसिकली 1 घंटे तक तुम्हारा 1000 मतलब कि 1000 वॉट का अगर कोई डिवाइस है, अगर वो 1 घंटे तक चल रहा है, तब जाके वो 1 किलोवाट आवर की बिजली खाएगा। ये है। तो पहले मेरे को तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो ये छोटा सा था, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर इसका रिलेशन जानना है तो तुम ऐसे जान सकते हो कि 1 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी कंज्यूम करता कोई भी डिवाइस बेसिकली 1 घंटे में,
तो वो 1 किलोवाट आवर के रेट से लिखा जाता है। इसको कैसे लिखोगे? इस तरीके से, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर फॉर 1 आवर, और अगर 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं तो मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर, जिसको फॉर 1 आवर मतलब मल्टीप्लाइड में ये, और 1 वाट किसके इक्वल होता है? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसी चीज को यहाँ रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर, और इसको अगर मैं इधर रखूंगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कराया, वॉट की जगह वैल्यू रखी, जूल अपॉन सेकंड रखी, 1 घंटे तक चल रहा है, और 1 घंटे भी नहीं लिखना, सेकंड में लिखना है। तो मैंने घंटे कितने होते हैं? 360 सेकंड होते हैं, तो मैंने ये ऐसे ऐसे लिख दिया। तो मैं दिख रहा हूँ कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 60। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा कोई डिवाइस है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस है, अगर वो डिवाइस 1 वॉट का है, कितने वॉट का है? 1 वॉट का है, ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितनी बिजली खाएगा? कितनी बिजली खाएगा? देख लो कितनी खाएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल की एनर्जी खाएगा ये। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान है ना? हम क्या करेंगे, बस केवल हम ये जो किलोवाट आवर में जो वैल्यू आई है ना, ये जो KWH, ये जो 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, इसी का हम लोग बिजली का बिल निकाल लेते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर आ जाता है ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ पहले। अंश बता भाई। Why is kilowatt hour used as a commercial unit of electric energy instead of joule? Because joule is ये B वाला, because joule is very small and inconvenient for large energy values. गुड, आ जाओ। B वाला। हाँ सुन लिया बे, ठीक है। अच्छा अर्पित, इसका आंसर बताओ। मान लो कि अगर कहीं लिखा है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी जो मतलब जो वो एनर्जी कंज्यूम करता है, उसमें लिखा है 1 किलोवाट आवर, तो उसका मतलब क्या है? 1000 watt is used in 1 hour. हम्म C वाला. 1000 वाट। गुड, 1000 वाट, 1000 वाट। हाँ क्यों? क्योंकि भैया किलोवाट को अगर कन्वर्ट करेंगे वॉट में तो 1000 वाट में। हाँ गुड, है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि सारे वॉट में लिखे हैं। अगर वॉट में लिखे हैं तो 1 किलोवाट को भैया 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने 1000 में कन्वर्ट किया। वेरी गुड, है ना ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। The commercial unit of electrical energy is written in short form as the kilowatt. किलोवाट कौन सा भाई? किलोवाट, लेकिन किलोवाट नहीं, किलोवाट आवर। हम लोग आवर के सेंस में किलोवाट आवर ऐसे बोल। अगला बता। अच्छा तू ये मुझे बता, 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी हम लोग खा जाते हैं? अगर मान ले तेरा कोई वो है, बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, कोई बल्ब है, वो 1 वॉट का है, अगर मैं उसको 1 घंटे चलाता हूँ तो वो कितनी एनर्जी खा जाएगा? फिर अगर सोल्यूशन निकालेंगे पूरा तो 3 point into 10 की power 6 जूल। 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर 6 जूल, है ना ये वाला हो गया। आ जाओ। वेरी गुड। हाँ 3.6 कौन बोलेगा? 3 पॉइंट इंटू बोला तूने। 0.6 बोला मैंने। अच्छा बोला क्या? हाँ आ जाओ कार्तिक, इसका बताओ। 1 kilowatt hour is equals to 1000 watt for 1 hour. फॉर 1 आवर, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या सारा बोल रहा कि एक रेडियो सेट है 60 वॉट का है, 50 घंटे चलाया मैंने, तो बताओ उसने कितनी एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया? तो कोई बात नहीं भैया, आराम से निकाल सकते हैं। हमें पावर भी पता है, पावर कितनी है इसमें? 60 है, 60 watt। वॉट है। और मुझे ये भी मालूम है कि कितने घंटे चला है? 50 hours. 50 घंटे। 50 घंटे चल रखा है, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? P is पावर P। E इज इक्वल टू P इंटू टी हो रखा है, ये है ना। अच्छा देखो, अगर वॉट में तो सेकंड में करना पड़ेगा। क्या है? अगर वॉट में हो रखा है, अगर मान लो कि ये जो पावर, ये जो बल्ब रेडियो का पावर दे रखा है, अगर ये वॉट में, तो इसको सेकंड में करूं, है ना, सेकंड में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ये? या तो फिर आप क्या करो, इसको मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादातर किया जाता है तो किलोवाट में करना ज्यादा सही होता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 किलोवाट में अगर उतने वो हो रखे हैं, 1000 वॉट हो रखे हैं, तो मुझे बताओ फिर, अगर मेरे, अभी उल्टा मैंने बोल दिया,
मैं चल तुम लोग बताओ पहले, वरना मैं बता दूंगा तो बचेगा क्या। मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं 60 वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताओ बस। 1000 से भैया डिवाइड। 1000 से डिवाइड, वेरी गुड, 1000 से डिवाइड करेंगे। और अगर मान लो कि उसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 0.06। 0.6। ये आ गया आराम से। तो तुमने उसको ऐसे लिख दिया कि हाँ भैया देखो 0.06। तो अब मैं आराम से इसकी एनर्जी बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों ही यूनिट मेरे लिए सेम हो गई। ये किलो वॉट में हो गया, ये आवर में हो गया। अगर ये वॉट में होता तो इसको मेरे को सेकंड में करना पड़ता, सेकंड में करता तो फिर भैया मेरे को मतलब क्या कहते हैं मतलब आराम से मतलब क्या कहते हैं 60 × 60 करते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, इससे बढ़िया है कि आवर में लिखते और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते तो ज्यादा आसान है। और अभी अगर मान लो कि इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ इस प्रॉपर फॉर्मूले में, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.06 इंटू 50। और अगर हमने उसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 0.3। साले केवल 3 आएगी, ठीक। हाँ 7.3 आ जाएगी है ना ये। तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे फिर एनर्जी के यहाँ? अब एनर्जी की यूनिट क्या लिखोगे? किलोवाट आवर। किलो वॉट आवर, है ना ये। कि मतलब कि भैया देखो एनर्जी की यूनिट किलो वॉट आवर नहीं लिखोगे, रादर देन तुम उसको क्या बोलोगे? एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, तो 3 जूल। लेकिन 3 जूल तो ऐसे बोलने में ज्यादा ठीक भी नहीं लगेगा, तो तुम उसको किलो वॉट आवर ही बोलो। एक तरीके से मतलब कि तुम ऐसा बता रहे हो कि हाँ एक डिवाइस है, उसने ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है ना, ये है। तो 3 किलो वॉट आवर ये हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोवाट आवर में जूल अगर तुम्हारे इतने होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो अगर मुझे ये जानना है कि भैया इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर कितने जूल की एनर्जी उसने खा लिया होगा, तो इसका मतलब क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करा देगा, है ना। बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए इतना? तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 10.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। मतलब कि भैया अगर कोई 60 वॉट का बल्ब था, अगर मैंने उसको 50 घंटे जलाया, तो उसने इतनी एनर्जी खा ली। कितनी खा ली? 10.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल की एनर्जी खा ली। तो ये इतनी बड़ी एनर्जी को अगर फिर मैं अगर अपने कॉमर्शियल यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो थोड़ा सा गलत हो जाता है ना, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको मतलब क्या कहते हैं, जूल के टर्म में ना निकालकर हम लोग किसके टर्म में निकालते हैं? किलो वॉट आवर के टर्म में निकालते हैं। कि अच्छा तुमने कोई अप्लायंस को इस्तेमाल किया था, किलो वॉट आवर के टर्म में बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तू किलो वॉट आवर के टर्म में बता देगा कि हाँ तूने 5 किलो वॉट आवर टर्म में यूज किया है, 8 किया या 8.5 किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और मैं जान जाऊंगा कि तूने एक्चुअली में कितनी जूल की एनर्जी खा रखी है। ये तो ये बस बता रहे कि देखो ये अप्लायंस है, ये उसकी एक यूनिट है कि मतलब एक आवर में वो 3 किलो वॉट आवर का मतलब क्या कहते हैं एनर्जी खा जाता है ये। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया, आ गया। आ गया ना? तो यही चीज तुम्हारे यहाँ भी लिख रखा है, सेम सेम फंडा यही है ना इसमें, और कुछ अलग नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो कार्तिक। 4 ampere flows through a 12 volt car headlight हेडलाइट। bulb for 10 minutes. How much energy transfer occurs during this time? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना तो हाँ भैया आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भैया कहते हैं हम लोग हाँ अबे एक करंट है, मतलब ये एक हेडलाइट है, कार की हेडलाइट। हाँ चल बोल बोल बोल। भैया एक कार की हेडलाइट में 4 एम्पियर करंट दौड़ रहा है और कार की हेडलाइट वो 12 वोल्ट की है, तो फिर एनर्जी ट्रांसफर इतने टाइम में कितना होगा? अबे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान ले कि कोई कार की हेडलाइट है वो 12 वोल्ट की है, ठीक है, और उसमें जो करंट जाता है वो 4 एम्पियर का जाता है, और मान लो कि मैंने उसको 10 मिनट तक जलाया, तो एक्चुअली में उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है, ठीक। इसको क्वेश्चन को खुद से करना, ठीक है। इस 4.8 आएगा। हाँ 4.8 नहीं, नहीं 4.8 नहीं होगा, रुको रुको। हाँ रुक जाओ, अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है। बाद अच्छा में जरा देखेंगे। ये अब इसको नहीं बताएगा ना, फिर सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, सही नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो। क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी बताओ कितनी ट्रांसफर हुई, मतलब कि उसने कितनी एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम की जब उसमें 5 एम्पीयर का करंट दौड़ रहा था और उसमें जो रेजिस्टेंस था वो 2 ओम का था और वो 30 मिनट तक चला,
ये बताओ, ये क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सॉल्यूबल है कि नहीं तुम लोग के लिए, है? हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको भी मतलब क्या कहते हैं दे दे रहा, ये हो गया। आज तुम लोग को पावर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया अंश? आया? ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करते। अगर मान लो कि कभी भी कितनी एनर्जी तुमने खाई है, कितनी भी इस्तेमाल की है, अगर तुम्हें ये कभी भी पता लगाना है, तो ये जो तुम्हारा किलोवाट आवर होता है उसको हम लोग यूनिट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि यार उतनी यूनिट आई है, मेरे घर में 500 यूनिट बिजली आई है। 500 यूनिट कुछ नहीं है, वो बेसिकली क्या बता रहा है, किलोवाट आवर की। भाई तूने एक आवर में कितने किलोवाट की बिजली खा ली है, तो तुम बोलते हो भैया एक आवर में भाई मतलब किलोवाट आवर अगर मान लो किस तरह से आ रहा है 50 किलोवाट आवर, तो तुम ये बताते कि यार एक मतलब पूरे दिन में मतलब पूरे महीने में, है ना, तो उसके हिसाब से तुम्हारी यूनिट निकल आती है। तो अगर मान लो कि तुम्हारे घर में अगर यूनिट चल रही है तुम्हें 3 रुपए से 10 के बीच में, जैसे हमारे यहाँ 7 रुपए चल रही है, 8 रुपए चल रही है, 8 रुपए चल रही है ना, तो तुम बस केवल उससे मल्टीप्लाई करा देते हो। जैसे मल्टीप्लाई कराते हो वैसे ही आ जाता है। तो किलो वॉट आवर को हम लोग यूनिट ही बोलते हैं। तो अगर किसी के कहीं भी अगर 30 किलो वॉट आवर लिख रखा है, तो उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ, उसने 1 घंटे में अगर इतने किलोवाट की एनर्जी के साथ कोई चीज इस्तेमाल किया है, तो तुमको कितना रुपए देना पड़ेगा, है ना। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे भैया। आ गया ना। तो जैसे मान लो कि यही सेम है कि जैसे किलोवाट आवर को तुम पहले किलोवाट आवर में मल्टीप्लाई कराओगे, फिर उसके बाद फिर ये सारी चीजें करोगे, तो फिर तुमको टोटल उसकी वैल्यू एक तरीके से पता चल जाएगी। ये है। ठीक, तो देखो यहाँ किलोवाट आवर इस तरीके से एक वैल्यू दिख रहा है, ये है ना, तुमको ये इसकी यूनिट पता चल पा रही है, ये कि कितनी यूनिट है। तो इसमें यूनिट जो निकल कर आ रही है वो तुम्हारे ऐसे समथिंग है 9,47,012, है ना, सही बोल रहा हूँ ना बे? ठीक है, वंस टेंस 100,000 10,000, तो 94,712 रुपीज, ये है। तो इतनी यूनिट आई है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसने महीने भर में इतनी यूनिट खर्च कर ली है, तो वो उस हिसाब से है, समझे? आ जाओ, ये अगर महीने के हिसाब से निकला होगा या आवर के हिसाब से निकला होगा, तो ये उसके हिसाब से, ये महीनों के चार्जेस होते हैं। ये तो देखो यहाँ WH भी लिख रखा है, अगर तुम ध्यान से देख रखे हो किलो वॉट आवर, कि एक आवर में इसकी इतनी यूनिट आई है, तो तुम सोचो जूल कितनी आ जाती, भयंकर हो जाता है ना ये। आओ अब इसका आंसर बताओ, अंश बताओ। In which unit is electrical energy measured for calculating the electricity bill? ये सी वाला किलोवाट आवर से ठीक है, आ जाओ। अर्पित इसका आंसर बताओ। भैया आमतौर क्वेश्चन पे ही नहीं आ रहा मेरे में। वो इंटरनेट तुम्हारा वीक है बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आमतौर पे जो 1 यूनिट बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो किसके इक्वल होता है, 1 वाट के, 1 जूल के, या 1 किलोवाट आवर के, या 100 जूल के? एक मिनट रुकना भैया बस। आ गया 1 यूनिट आंसर? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, नहीं सच में नहीं दिख रहा था। अरे ठीक है, मजाक करो बे। बताओ। 1 जूल। अच्छा, तुम बताओ भाई प्रणव। नहीं सी वाला 1 किलो का 1 किलो वाट आवर। है ना, 1 किलोवाट आवर ना, ये लिखा जाता है। 1 यूनिट को ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। अगर मान लो कि मेरे को पावर को वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यश? Multiply by 1000. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड तुम बताओ भाई मेरे को, कार्तिकेय। डिवाइडेड बाय 1000। साले किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना है ना, क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट पावर वॉट को किलोवाट में करना है। टू कन्वर्ट पावर फ्रॉम वॉट टू किलोवाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो तू गलत बोल रहा था ना, तू बोल रहा था मल्टीप्लाइड बाय 1000। मल्टीप्लाइड बाय 1000 तब तू करेगा ना जब तुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या करना है, वॉट में तुझे कन्वर्ट करना है। किससे? नहीं बे, हाँ। तुमको यार इंग्लिश का टेस्ट ले लिया। ये लिख रखा है भाई 1 वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक, 1000 किलोवाट, डिवाइड ही करना पड़ेगा। 1000 किलोवाट। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट करो पावर को, किसको पावर को कन्वर्ट करना है? बोला कि फ्रॉम 1000 वॉट टू किलोवाट, मतलब कि किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो किलोवाट में जब भी कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसको, अरे तो तब तुम्हारा वॉट आंसर आएगा ना।
हमें तुम्हारा वॉट से किलोवाट में करना है ना। वॉट से किलोवाट में नहीं, किलोवाट से वॉट में करना है। फ्रॉम 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 किसके साथ लगा है? इसके साथ लगा है। हम्म ये टू किसके साथ लगा है? इसके लगा है। तो तुमको टोटल वैल्यू किस में निकालनी? किलोवाट में निकालनी है। समझ में आ गया? बोले टू कन्वर्ट पावर फ्रॉम वॉट टू किलोवाट, मतलब कि वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो किलोवाट से में अगर कन्वर्ट करना है तो फिर क्या आएगा इसका आंसर? डिवाइड बाय 1000। कंफ्यूज हो गया भाई। ठीक है, आ जाओ। अब इसका अर्थ बताओ अंश। How a kilowatt hour calculated from kilowatt by dividing kilowatt by time by multiplying kilowatt. अरे भैया थोड़ा वैसे ही देते अरे बताओ। by dividing kilowatt by time by multiplying kilowatt by time an hour by adding kilowatt an hour subtracting time from kilowatt. ये डी वाला। बी बी वाला हो गया, सिंपल सा था। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल है। जैसे बोला कि एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो लिखा हुआ वॉट कितने लिखा है? 350 वॉट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भैया एक सेकंड में वो 350 जूल की एनर्जी खा जाता है। लेकिन वो दिन भर में कितना चलता है? एक सेकंड नहीं चलता, 10 घंटे चलता है। तो बोल रहा है मुझे बताओ वो कितनी एनर्जी अगर मान लो कि 10 दिन में, ठीक है ये हो गया 10 दिन, दिन में 10 घंटे चलता है ये। अब बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो तुम्हारा कॉस्ट है, अगर वो महीने वो है वो तुम्हारा 3.4 किलो पर आवर किलो वॉट पर आवर है ये। और अगर मैं उसको 10-30 दिन लगातार चलाता हूँ, ठीक है, तो फिर कितना बिजली का बिल आएगा ये। सिंपल सा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म किसको किसको नहीं है पहले ये बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो कि कोई बिजली कोई मतलब रेफ्रिजरेटर है, कोई फ्रिज है, 350 वॉट का है, दिन भर में 10 घंटे चलता है। अगर मान लो कि उसको मैं महीने भर चलाता हूँ, महीने भर मतलब हर दिन 10-10 10 10 दिन ऐसे चलाता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि मतलब क्या कहते हैं कि जो उसका बिजली का बिल आएगा वो कितना आएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग 1 किलोवाट आवर जो हम बिजली का खर्चा रख रहे हैं वो 3.4 रख रखा है। ये है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना, कंसेप्ट समझ जाओगे सब आ जाएगा। न्यूमेरिकल में इस बार नहीं कराने वाला। भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल देंगे फिर उससे हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे जो गुड। ये रेट है। हाँ गुड, फिर उसके बाद आ जाएगा। लेकिन दिखा दे रहा अभी देखो, पहले हमने क्या निकाला, ये तुम्हारा कि उसमें। किलोवाट किलोवाट में कर देंगे हाँ, कर दिया, गुड। फिर फिर तुमने टाइम भी निकाल दिया कि अगर तुम 10 घंटे चलाते हो, लेकिन अब तुमको 30 दिन लगातार इस तरह से चलाना है, मतलब कि टोटल तुम कितने दिन चला रहे हो? 30 दिन चला रहे तो 300 आवर, कट देंगे 300 तीन सौ आ घंटे। जाएगा। 300 घंटे हो गए। तो इस तरीके से तुमने एनर्जी निकाल ली, कितनी आ गई? 150, 150, 105 किलोवाट आवर आ गई है ना ये। किलोवाट आवर। तो अब इसी वॉट आवर को तुम जितनी बिजली का बिल मतलब तुम्हारा लगता है, तुम्हारे घर में आता है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करा तो तुमको इतने बिजली का खर्चा देना पड़ेगा ये। लेकिन इसको करना, ठीक है, मैंने भेज दिया कि नहीं भेजा? हाँ ठीक है, इसको प्रॉपरली करना ये। ठीक है, ऐसे ये भी है कि एक बल्ब है जिसमें ये लिखा है कि वो 220 वोल्ट पे चलता है, और उसकी जो पावर है वो 100 वॉट की पावर है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये मैंने अभी करके बता दिया है, ये वाला कर चुका हूँ क्वेश्चन, ये वाला है ना। फिर बोल रहा है कि अगर इस तरीके से 5 बल्ब, है ना, 4 घंटे से लगातार जल रहे हैं, बर्न मतलब यार जल रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि कितनी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, है ना। और अगर मान लो कि तुम्हारे घर की तरफ का किलोवाट आवर का रेट तुम्हारा 4.60 है, तो तुम्हारा कितना बिजली का बिल आएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें बस केवल रेजिस्टेंस निकालने के लिए और थोड़ा सा बोल दिया गया है, और कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजें सब बराबर ही हो रखी हैं, सेम जो अभी तुमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 10 एम्पियर का करंट खा लेता है 220 वोल्ट पे। तो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर उस हीटर को मैं 5 घंटे हर दिन चलाऊंगा 30 दिन तक, तो मुझे बताओ कि अगर एक यूनिट की ताकत, अगर एक यूनिट का जो पैसा मेरे को देना पड़ रहा है 5.20 देना पड़ रहा है, तो वो 30 दिन में कितनी बिजली खर्च करेगा और मुझे फिर कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये उसके हिसाब से हो गया। सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ ये, किसी को कोई डाउट? ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जो भी था, जो भी मैंने पढ़ाया, नहीं भाई नहीं। नहीं है? ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक, आ जाओ। नहीं भैया आने देता हूँ, ठीक है, आ जाओ यहाँ।
क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? ठीक है, व्हाट इट्स फॉर्मूला इन टर्म ऑफ जूल, वोल्ट, एम्पियर, वोल्ट, रेजिस्टेंस, और फिर इसके बाद तुम्हारा करंट, रेजिस्टेंस। ये हो गया आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 watt when appliance has energy in term of joule and appliance has voltage and current given। तो वही तुमको बताना है, सिंपल सा ना, ये भी तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसके बाद तो और ज्यादा कुछ बचा नहीं, फॉर्मूला भी तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, ये अब कुछ बचा ही नहीं फिर ज्यादा। कोई क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग के दिमाग में? हाँ, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय when appliance drawn an energy in term of किलोवाट आवर? ये हो गया। ठीक, सिंपल सा था। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, what are the joule? What is the joule? No, what is the joules of energy consumed by an appliance having 1 watt, नहीं, having 1 watt, having 1 watt working for 1 hour? भैया क्वेश्चन मैं बताऊं? बता। What determines the rate at which energy is delivered by a current? कहाँ लिखा है क्वेश्चन? अच्छा, तू बता रहा है, अपनी तरफ से बता रहा है। हाँ भैया हाँ। What is the joule of energy consumed by an appliance when having 1 kilowatt, 1 kilowatt रखते हैं इसको ना, 1 kilowatt working for 1 hour, है ना? ये हो गया, वरना फिर आसान हो जाएगा, फिर वो तुम लोग कुछ नहीं करोगे, बस उसको ना सिंपल सा ऐसे कर दो। ये हो गया, आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस काम खत्म। आ जाओ, 4 क्वेश्चन। हाँ बता भाई, तू बता, कोई क्वेश्चन बता रहा था। What determines the rate What determine the rate at which energy is delivered by a current? is delivered by a current? Current. ठीक है, और बता। An What electron determine the is rate के बाद कुछ नहीं लिखा? हाँ भैया कहाँ? What determine the rate at which, नहीं सिर्फ बस यही ऐसे है। लिखा, What determine the rate at which delivered by the current? हाँ एनर्जी का ही नहीं लिखा होगा which वर्ड। energy बोला था which energy is delivered. विच एनर्जी, हाँ वही तो,
विच uh, एनर्जी इज डिलीवर्ड। हाँ गुड है ना ये। दूसरा ठीक है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का। आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है एक में, ढूंढ लेना कौन सा है। ठीक है, किसी को आज के टॉपिक में कोई भी डाउट पावर के उसमें भाई बता दो आप। ना भैया। नहीं, अब हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बचा है। ठीक, अब देखो बेसिकली बात क्या होती है, अभी एक सेकंड। देखो, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मतलब हमें क्या क्या फर्क नजर देखने को मिलता है। तो हमको पता चला कि यार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो हीट देखने को मिलती है। अच्छा भाई, भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो हमको एक केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमें पता चला कि यार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो मतलब क्या कहते हैं, हमें मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अच्छा है ना ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट कैसे जनरेट हो रही है। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तुम्हारे मैग्नेटिज्म कैसे आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि यार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे जनरेट हो रही है। तो तुम्हारे उसमें केवल बस 2 ही है मेरा भाई। ठीक है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी, ये जैसे ही हो जाएगा तुम्हारा मतलब फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट पूरा। ठीक है, आ रहा हूँ। 1 घंटे 45 मिनट।